नमस्कार एंड गुड इवनिंग। द वन थिंग के 11वें फॉलोअप सेशन में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग द वन थिंग के लिए खड़े हैं। पिछले 10 सेशन हो गए हमारे, आप हर गुरुवार और शुक्रवार यहाँ पे आ रहे हैं और अभी हम बहुत आगे निकल चुके हैं द वन थिंग के बारे में। आज हमारा 11वां फॉलोअप सेशन है और बुक के हिसाब से देखा जाए तो 14वां अध्याय है, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीना। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, गेरी कैलर और जे पापासेन हमको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आज हम यहाँ पे समझ के लेने वाले हैं। तो सबसे पहले द वन थिंग के ऑथर गेरी कैलर और जे पापासेन को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सीबीएल ग्रुप का भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है और इस बुक को गहराई से हम अध्ययन कर पा रहे हैं। और हर वीक हम सारी टीम में पॉसिबिलिटी खुद को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, वन थिंग के करीब पहुंच रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। तो कल हमने इस सेशन को देखा और आज हम इसका फॉलोअप सेशन लेंगे। बहुत ही मजा आ रहा है वन थिंग के साथ जीने में, बहुत ही रिलैक्स हो गए हैं सब लोग और फोकस हो पा रहे हैं हमको जो भी चाहिए, हमारे जीवन का जो भी उद्देश्य है उसके साथ जीने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो किताब है इसके जो पार्ट है, पहला पार्ट हमने यहाँ पे देखा जिसमें सबसे पहले एक चीज के बारे में बात हुई, डोमिनो प्रभाव के बारे में बात हुई और तीसरा सफलता संकेत देती है। उसके बाद पहला भाग शुरू हुआ जिसमें 6 झूठ हमको बताए गए और हमने ये 6 झूठ को बहुत अच्छे तरीके से समझा और ये झूठ किस तरह से हमें भटकाते हैं हमारे राह से, वो भी हमने देखा। दूसरे भाग में हमने सत्य को जाना, उत्पादकता की ओर जाने वाली आसान राह को हमने देखा। उसमें ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न, सफलता की आदत, आदतें नहीं बोल रहा मैं, आदत और बड़े जवाब पाने की राह, इन सारी चीजों को हमने देखा। और तीसरा अंतिम भाग इस बुक का है असाधारण परिणाम। अपने भीतर छिपी संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और इसमें हमने 13वां अध्याय देखा, किसी उद्देश्य के साथ जीना। जीवन में हमारे अगर कोई उद्देश्य है और उसके साथ हम जीना चाहते हैं तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं जीवन में, ये हमने देखा। और उद्देश्य होने के बाद हमारी जो प्राथमिकता होती है उसके अनुसार कैसे जीना, ये आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं। और अगला चैप्टर है उत्पादकता के लिए जीना। हमने उद्देश्य के साथ जीने में 3 चीजें देखी थी, एक उद्देश्य होता है, दूसरी प्राथमिकता होती है और तीसरी होती है उत्पादकता। और आइसबर्ग की तरह 90% हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 10% जो उत्पादकता है वो हमको दिखती है, लेकिन उत्पादकता के नीचे जो उद्देश्य और प्राथमिकता होती है वो हमको दिखती नहीं। ज्यादातर लोग जब देखते हैं किसी भी सफल व्यक्ति को, किसी भी सफल ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमने उद्देश्य को देखा है, अभी हम प्राथमिकता को देखने वाले हैं। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो इतनी ज्यादा ओपनिंग मिली और कल के सेशन से भी हम बहुत नेक्स्ट लेवल पे गए हैं कि प्राथमिकता जो है, ये शब्द कहाँ से आया, इसका जर्नी कैसे हुआ, ये पूरा आज हम और डीप में जानेंगे और इसका फॉलोअप लेंगे तो आपको और नेक्स्ट लेवल पे जाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। तो अपनी प्राथमिकता के अनुसार जीना, इसकी शुरुआत हम एक कोटेशन से करते हैं। योजनाएं बनाने की क्रिया भविष्य को वर्तमान में ले आती है। जब भी हम कोई योजना बनाने की क्रिया करते हैं या योजना बनाने के लिए बैठते हैं तो भविष्य में हमको जो कुछ करना होता है वो जब हम प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं तो वर्तमान में हम ले आते हैं।
जिससे आप इसके बारे में कुछ अभी कर ही डाले। अभी जो आपने प्लान लिखा है भविष्य का, उसके बारे में कुछ कर डालने का सजेशन एलन लाकेन, इन्होंने हमको इस कोटेशन से दिया हुआ है। अब बहुत आसान बात आपके साथ में करने वाला हूं, क्योंकि ये किताब हमारे जीवन को आसान बना रही है, आसानी की तरफ लेके जा रही है। एक सवाल है, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ से किस रास्ते की ओर जाना चाहिए? एक व्यक्ति खड़ा है जहां पे दो रास्ते हैं और वो बीच में खड़ा है वहां पे, और वो हमको पूछ रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ से किस रास्ते से जाना चाहिए? तो एक जो दूसरा सवाल है वो वहां पे आता है, यह तो निर्भर करेगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति ने अगर सवाल पूछा तो हम उसको उल्टा जवाब सवाल पूछेंगे कि ये तो निर्भर करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और दो रास्ते, एक अमरावती की तरफ जा रहा और एक चंद्रपुर की तरफ जा रहा, और मैं किसी को पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ से किस रास्ते की ओर जाना चाहिए, तो सामने वाला मुझे पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है। सबसे पहले ये मालूम करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई है, कैट ने ये कहा और एलिस ने सवाल पूछा था। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं, जिसने पूछा था कि क्या आप बताएंगे कि मुझे किस रास्ते की तरफ जाना चाहिए, उसी ने जवाब दिया कि मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं। तो फिर कैट ने जवाब दिया, तो फिर तुम कहीं भी जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है लाइफ का, तो आप किधर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। चंद्रपुर भी पहुंचे और अमरावती में भी पहुंचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कहीं जाने का हमारा कुछ पक्का है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको कुछ सबक सिखाता है। लेविल कॉरेल के एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड में एलिस की चेशायर केट से उत्कृष्ट बातचीत, ये जो बातचीत हुई केट और एलिस की, इससे उद्देश्य और प्राथमिकता के जो संबंध है उसको बेहतर तरीके से स्पष्ट करती है। उद्देश्य का और प्राथमिकता का कितना करीबी रिश्ता है, ये चार वाक्य हमने जो सुने उससे हमको पता चलता है। उद्देश्य के साथ जीना शुरू करें और आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। आपको जाना कहाँ है ये पता चलने के लिए सबसे पहले उद्देश्य का होना जरूरी होता है। और हमारे पास अगर उद्देश्य है, आज आपके पास उद्देश्य था कि 8 बजे फॉलोअप सेशन था जूम पे, तो आप लोग आ गए क्योंकि आपने इसको प्राथमिकता बनाई और इसीलिए आप आज इस सेशन में हो। तो उद्देश्य के साथ जब हम जीना शुरू करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमको जाना कहाँ है। अपनी प्राथमिकताओं के साथ जीवन बिताए और आप समझने लगेंगे वहां जाने के लिए क्या करना होगा। जब आप प्राथमिकता तय करेंगे उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए, तो वो प्राथमिकता आपको बताएगी कि एक्चुअली आपको क्या करना होगा ये सारी चीजें करने के लिए। हर नया दिन जब हम सवेरे उठते हैं, हमारे पास चयन करने का विकल्प होता है। हर रोज जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है, विकल्प होता है कि हम क्या चुने। कुछ तो भी हम चुनते हैं हर रोज सवेरे जब हम उठते हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं क्या करूं। उठते बराबर हम सवाल पूछ सकते हैं कि मैं क्या करूं, या हम पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल हम खुद को पूछ सकते हैं। बिना दिशा, बिना उद्देश्य के आप जो कुछ भी करेंगे वह आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। जैसा हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच में पढ़ा था कि अगर आपने अमीर होने का, स्वस्थ जीने का और कामयाब होने का निर्णय नहीं लिया तो अनजाने में आपने उसका उल्टा कर दिया। अनजाने में जब आप कोई दिशा नहीं चुनोगे तो जीवन तो चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाने वाले हो। अगर उद्देश्य आपने नहीं तय किया तो वह आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। मगर जब आप किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपके पास निश्चित ही कुछ ऐसा होगा जिसे आपको करना चाहिए, जिसे करने से आप निश्चित ही जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका उद्देश्य है, आप वहीं पहुंच जाओगे। अगर आपने कोई उद्देश्य बनाया है तो जब आप अपने जीवन का कोई उद्देश्य तय कर लेते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं के साथ जीना
आपके लिए प्रमुख बन जाता है। और आप और मैं, हम सब लोग ऐसे हैं कि हमने उद्देश्य तय किया है एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे कि हमको कहाँ पहुंचना है, और हमारे पास उद्देश्य है, इसलिए हम प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि अभी मुझे क्या एक चीज करने की जरूरत है, जिसे करने से मेरे सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाएंगे। अभी हमको क्या करने की जरूरत है? अभी हमको फॉलो अप सेशन करने की जरूरत है, और इसीलिए हम यहाँ पे हैं। लक्ष्य जो हमारा है उसके लिए अभी क्या करें, अभी, राइट नाउ। तो अभी कैमरा ऑन करके बैठे, पूरा ध्यान देके सुने, ये अभी हम कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्रूज की स्टोरी सुनी पिछले चैप्टर में, उसने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा जब उसके दोस्त के 3 अतृप्त आत्मा उसको मिले, जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के थे, और उन्होंने बताया कि भाई तू क्या जी रहा है, इस तरह से जिएगा तो तेरी जिंदगी कहाँ पहुंचेगी। तो वो जो 180 डिग्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रूज में आया था, जो एक कंजूस आदमी था, जो बहुत स्वार्थी था, वो अचानक से बदल गया था। जो कभी एक पैसा भी किसको देता नहीं था, उसने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया लोगों के मदद करने के लिए। तो उसने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। तो हम भी उसके अनुसार हमारे जीवन का एक उद्देश्य बना सकते हैं। वहां संघर्ष बना रहता है। जब भी आप कोई उद्देश्य बनाओगे और उस पे चलोगे, तो वो राह आसान नहीं होगी, वहां पे संघर्ष होगा। लेकिन उद्देश्य में ऐसी ताकत होती है कि हमारे द्वारा की गई प्राथमिकता की जो ताकत है, इसका सीधा अनुपात होता है हमारे जीवन को आकार देने के लिए। जब हम एक उद्देश्य तय करते हैं और उससे हमारी प्राथमिकता बनती है, तो ये प्राथमिकता और उद्देश्य का जो अनुपात है, वो हमारे जीवन को आकार देता है। प्राथमिकता के बिना उद्देश्य शक्तिहीन हो जाता है। उद्देश्य प्राथमिकता को ताकत देता है, और प्राथमिकता उद्देश्य को ताकत देता है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। संक्षेप में यहाँ हम प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। इसका सारी चीजों का सारांश अगर निकाला जाए, तो हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की, प्राथमिकताओं की नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राथमिकता की, प्राथमिकताओं की नहीं। हम एक वचन में बात कर रहे हैं, अनेक वचन में नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ऑथर ने हमको यहाँ पे सिखाई है। और यह शब्द 14वीं सदी में लैटिन शब्द प्रायर से आया है। ये जो प्राथमिकता या प्रायोरिटी, ये जो शब्द है, ये लैटिन शब्द है, और 14वीं सदी से लैटिन शब्द प्रायर से ये आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले। प्रायोरिटी का अर्थ होता है पहले। यदि कोई काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे कहते हैं कि प्राथमिकता है, सबसे महत्वपूर्ण है। जो दिलचस्प बात यह है कि 20वीं सदी तक ये जो शब्द है प्राथमिकता, इसको एक वचन में ही इस्तेमाल किया गया। 14वीं सदी से 20वीं सदी तक प्राथमिकता ये शब्द एक वचन के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो प्राथमिकता शब्द प्राथमिकताएं बन गया। लोगों ने उसको प्राथमिकताएं बना दिया, और फिर उसका जो मूल रूप था, उसको समझने के लिए लोगों ने उसके आगे और शब्द लगाने शुरू किए, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता। क्योंकि प्राथमिकताएं हो गई, तो सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य, तत्काल ध्यान देने योग्य, ऐसे शब्द इस्तेमाल होने शुरू हो गए, ताकि मूल जो सार था ये शब्द का, उसको हासिल किया जाए। और मूल सार क्या था? एक वचन। प्राथमिकता कभी भी एक हो सकती है, ज्यादा प्राथमिकता नहीं होती कभी, ताकि इस शब्द के मूल स्वरूप को पकड़ा जाए। सर्वोच्च प्राथमिकता के जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, उसके साथ सर्वोच्च प्राथमिकता, एकमात्र प्राथमिकता, मुख्य प्राथमिकता, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता आदि लगाकर उसके वास्तविक अर्थ तक लेके जाने का काम 20वीं सदी के बाद होने लगा। और इससे पता चलता है कि प्राथमिकता शब्द ने भी एक मजेदार यात्रा तय की है, 14वीं सदी से 21वीं सदी तक।
अगर हम देखते हैं तो अपनी भाषा पर निरंतर निगरानी रखें। टीम माय पॉसिबिलिटी जो लैंग्वेज की बात करती है, एक एक शब्दों में बहुत ताकत है। जो लोग शब्द की ताकत को समझेंगे, हमारी भाषा की ताकत को समझेंगे, वो लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से। और ऑथर ने हमको यहाँ बताया है कि हमारी भाषा है उस पर निगरानी रखना है, मतलब अवेयरनेस हमको बढ़ाना है। आपके पास प्राथमिकता के बारे में बात करने के कई तरीके हो सकते हैं, और आप कौन सा तरीका चुनते हैं, किन शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपका आशय एक चीज ही होना चाहिए। आप शब्द प्रयोग कुछ भी करो, लेकिन आपका जो आशय है, जो सारांश है, वो यही होना चाहिए, एक चीज। वो एक चीज की बात कर रहे, प्राथमिकता की बात कर रहे, तो पूरे चीजों का सारांश आप शब्द प्रयोग कुछ भी करो, वो आना चाहिए, वो एक चीज जो हमें करनी चाहिए। अभी की बात हो रही। जब भी मैं लक्ष्य निर्धारण सिखाता हूं, गेरी कैलर बोल रहे, जब भी मैं गोल सेटिंग के ऊपर, हमने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन गेरी कैलर क्या क्या कहना है यहाँ पे, ये हम थोड़ा समझ लेंगे। जब भी मैं लक्ष्य का निर्धारण सिखाता हूं, तो मैं इसे अपनी प्राथमिकता बनाता हूं कि लक्ष्य और प्राथमिकता एक साथ मिलकर किस तरह काम करते हैं। हमारा लक्ष्य और हमारी प्राथमिकता, ये दो चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकती है, इस पे वो सबसे पहले ध्यान देते हैं। मैं इससे स्पष्ट कर सकूं, मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि अभी जो मेरी प्राथमिकता है और जो मेरा लक्ष्य है, वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे क्या। मेरा लक्ष्य है अमरावती जाना, और मेरी प्राथमिकता है चंद्रपुर की तरफ मैं जा रहा हूं, तो मेरी प्राथमिकता और मेरा लक्ष्य एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सवाल करता हूं मैं, हम लक्ष्य क्यों तय करते हैं, हम लक्ष्य क्यों तय करते हैं, हम योजनाएं क्यों बनाते हैं। जब यह सवाल आता है, तो कई अच्छे अच्छे जवाब मिलने के बावजूद मैं सच जानता हूं कि केवल हम एक ही कारण से ऐसा करते हैं, और वह है हमारा जो जीवन है उसके महत्वपूर्ण क्षणों में काबिल बने रहे। हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण पल है, क्षण है, उस क्षण में हम काबिल बने रहे, उसके लिए ये सारा चीजें हम करते हैं। अभी क्या महत्व रखता है, अभी हम सभी को उसी के साथ काम करने की आवश्यकता है। बार 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 ऑथर घुमा के हमको वही ला रहा कि अभी क्या महत्वपूर्ण है, अभी राइट नाउ, अभी महत्वपूर्ण क्या है, इसके साथ हमको काम करने की आवश्यकता है, तो ही हमारा भविष्य बदल सकता है। भले ही हम अतीत की ओर खींचे जाए या भविष्य का अनुमान लगाए, वास्तविकता वर्तमान क्षण ही है। आप भूतकाल में जाके कुछ नहीं कर सकते, आप भविष्य में जाके भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे और आपके जीवन की वास्तविकता है वर्तमान का ये क्षण जो हमको अभी मिला है जिंदगी से। और इसीलिए हमको भूतकाल कितना भी खींचे, भविष्य काल हमारे कितना भी बुलाए, लेकिन वर्तमान में हम इस क्षण में क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी क्या महत्व का है, इसे समझकर उसी पर काम करना है। अभी क्या महत्वपूर्ण है, इसे समझकर इसी पे काम करना जरूरी है। अतीत पुराना हो गया है, मगर भविष्य में अभी क्षमता है। इस बिंदु तक लाने के लिए मैंने लक्ष्य निर्धारण के लिए अभी क्या करना है को प्राथमिकता के रूप में बताना शुरू कर दिया किया, ताकि मैं प्राथमिकता के पहले स्थान पर रखने के महत्व को समझा सकूं। इन्होंने पूरा मतलब ये जो अभी तक बताया है, इसका महत्व समझाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं कि प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण है। आपको कुछ भी करना हो जिंदगी में, कहीं पे भी पहुंचना हो, जैसे 16 मई का हमारा प्रोग्राम तय हो गया, सुदेश सर की डेट कंफर्म हो गई, तो मेरा एक गोल तैयार हो गया कि 16 मई को एक प्रोग्राम करना है। तो पहला लक्ष्य, पहली प्राथमिकता क्या थी, होटल का बुकिंग करना। तो मैंने तुरंत एक्शन लिया, जो 2-3 होटली थी उनसे मुलाकात किया, जाके विजिट किया, और उसी दिन एक होटल फाइनल कर दिया।
तो ये क्या हो गया, ये जो मेरी प्राथमिकता थी और जो मेरा गोल है 16 मई का, उससे संबंध रखती थी क्या वो प्राथमिकता? बिल्कुल रखती थी। एक काम कंप्लीट हो गया, वो वन थिंग थी मेरी, वो कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी वन थिंग थी, जो स्टेज लगता है, जो साउंड सिस्टम लगता है, उन लोगों से कांटेक्ट करना, तो उनसे नंबर लेके उनसे संपर्क किया। तीसरी बात थी लोगों, जो बैचेस है वो बनाना, मोमेंटोस बनाना, वो सारी चीजों के बाद में वो प्राथमिकता मैंने बनाई और उसके ऊपर काम किया और वो लाइन में लग गया। फिर उसके बाद इनविटेशन बनाया। ये सारी जो मेरी प्राथमिकताएं है आज की, वो क्या हो रही, वो जो गोल है उसके साथ उसका संबंध है कि नहीं है? पूरा संबंध है उसके साथ। और यही हमको करना है हमारे लाइफ में। सफलता के बारे में सत्य यह है कि भविष्य में असाधारण परिणाम प्राप्त करने की हमारी योग्यता सशक्त क्षणों को एक के बाद एक आपस में जोड़ने में निहित होती है। बहुत पावरफुल चीज यहाँ पे ऑथर ने हमको समझाई है। सफलता के बारे में सत्य यह है कि भविष्य में असाधारण परिणाम प्राप्त करने की हमारी योग्यता सशक्त क्षणों को एक के बाद एक आपस में जोड़ने से निहित होती है। सशक्त क्षणों का मीनिंग क्या है? कि वो जो मेरा गोल है 16 तारीख के प्रोग्राम का, उसको फुलफिल करने के लिए आज इस क्षण मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आधे घंटे के बाद में क्या कर रहा हूं, 2 घंटे के बाद में क्या कर रहा हूं। तो ये जो क्षण है सशक्त क्षण, उसको जब मैं जोड़ता हूं आपस में, तो उससे भविष्य की जो असाधारण सफलता हमको चाहिए, वो सफलता हम हासिल कर सकते हैं। किसी नियत क्षण में आप क्या करते हो, किसी नियत क्षण में आप क्या करते हैं, इससे आपके अगले क्षण का अनुभव तय होता है। मेरा खाना हो गया और घर पे एक पिक्चर चालू है टीवी पे, और मैं वहीं पे बैठ गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, अच्छा सीन चालू है तो मैं अटक गया उसमें। और अभी का मेरा नियत क्षण क्या है कि मैं पिक्चर देख रहा हूं, तो ये क्षण मेरे अगले क्षण को तय करेगा। और वहां पे अगर मैंने खुद को सवाल नहीं पूछा, ध्यान केंद्रित करने वाला, मेरी प्राथमिकता को मैंने नहीं देखा, तो मैं दूसरी तरफ चले जाऊंगा और मैं बर्डन, प्रेशर, टेंशन में आ सकता हूं उस चीज से। आपका वर्तमान और भविष्य निश्चित रूप से आपके द्वारा तय की गई प्राथमिकता से निश्चित होता है। आपका वर्तमान और आपका भविष्य निश्चित रूप से आपकी जो प्राथमिकता आप तय करते हो उससे निश्चित होता है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच की लड़ाई में कौन जीतता है? वर्तमान और भविष्य की लड़ाई के बीच में कौन जीतता है, यह आपकी प्राथमिकता को तय करने का निर्णायक घटक होता है। यह प्राथमिकता तय करती है कि वर्तमान और भविष्य के बीच में कौन जीतेगा। और आप सब लोग कल थे, आपको पता है कि यदि आपको मैं अभी 5,000 रुपए देने का एक ऑफर करता हूं और अगले साल 10,000 रुपए देने का ऑफर करता हूं, तो आपका पता है कि सब लोगों ने क्या चुना था? 5,000। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, इसमें बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। हम जो सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, ये इसी का कारण है। हमको आज 10, 20, 50 चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य का बड़ा बख्शिश हमको दिखता नहीं आंखों से, वो दूर है इसलिए वो छोटा दिखता। ये बहुत पावरफुल बात गेरी कैलर ने यहाँ पे बताई है। ज्यादातर लोग, वैसा देखा जाए तो 10,000, आज 5,000 दूंगा, एक साल के बाद 10,000 दूंगा, तो सबसे एक कॉमन बात है कि सबको लगेगा कि 10,000 अच्छी अमाउंट है, ये सही है। और यदि आपका उद्देश्य है अधिक धन कमाना, तो आप ऐसा ही करेंगे। आज 5,000 नहीं लेंगे आप, एक साल के बाद 10,000 लेंगे। लेकिन आश्चर्य यह है कि अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोग 5,000 का चयन करेंगे जो आज मिल रहे हैं। एक साल के बाद जो 10,000 मिलने वाले हैं, उसका चयन
बहुत ही उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसे लोग ही करेंगे, बाकी लोग आज का चयन करेंगे। अर्थशास्त्रियों ने बहुत पहले यह पता लगा लिया था कि लोग छोटे की तुलना में बड़े पुरस्कारों को प्रधानता देते हैं, मगर उन्हें यह भी मालूम कर लिया था कि लोग भविष्य की बजाय वर्तमान पर अधिक ध्यान देते हैं। वर्तमान में ज्यादा ध्यान देते हैं लोग, क्योंकि उनको भविष्य के लाभ भले ही दिखाई देते हो, लेकिन उनको वर्तमान की जो उनकी जरूरतें होती है वो ज्यादा प्रभावित करती है। यह सामान्य घटना है जिसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहा जाता है। भविष्य के बड़े पुरस्कार की तुलना में हाल ही का छोटा पुरस्कार अधिक आकर्षित करता है। डैश 3 बनने के बाद जो मिलेगा वो आकर्षित नहीं करता। आज क्या मिल रहा है, एक सेल पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ये आकर्षित करता है। और ये कॉमन थिंक है, ज्यादा परसेंटेज में लोग ऐसा ही करते हैं और इसीलिए लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। शायद ऐसा इसलिए होता है कि दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती है, अतः लोगों को वे छोटी प्रतीत होती है क्योंकि वो दूर है, और उनके महत्व को कम आंकते हैं लोग। इससे यह बात स्पष्टीकरण की जा सकती है कि लोग भविष्य में दोगुने धन की बजाय आज जो मिल रहा है उसको महत्व देते हैं, और उनका वर्तमान पूर्वाग्रह वास्तविक तथ्य पर हावी हो जाता है, और वे असाधारण परिणामों के साथ आने वाले भविष्य को दूर जाने देते हैं। जो असाधारण परिणाम उनको मिल सकते थे उनको वो छोड़ देते हैं, अभी के परिणामों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो एक माइंडसेट हमारा होता है। हमारा ब्रेन उन चीजों पे जल्दी विश्वास कर लेता है जो अभी दिख रहा है, और यही सब लोगों के साथ होता है, और लोग इधर ही घूमते रहते हैं। फिर अब कल्पना करें कि जब आप हर दिन इस तरह से जी रहे होते हैं, कल्पना करिए आप सब लोग, जब आप इस तरह से जी रहे होते हैं कि आपको आज मौका है 5,000 मिलेंगे, एक साल के बाद 10 मिलेंगे, तो आप 5 ले लेते हैं। इस तरह से जब आप जीते हैं तो इसका उसका तबाह कर देने वाला प्रभाव आपके भविष्य पर क्या पड़ेगा, क्योंकि अच्छा भविष्य इससे निर्माण नहीं हो सकता। आपको देर से संतुष्टि मिलने के बारे में हुई अपनी बातचीत याद है ना? मार्स मेलो टेस्ट हमने देखी थी शुरुआत में, वन थिंग में। जो छोटे बच्चों का एक एग्जाम्पल दिया था, उनको एक मिठाई दी गई थी और उनको बोला था कि 15 मिनट तक अगर आप ये नहीं खाओगे तो आपको और एक दी जाएगी। और बहुत कम बच्चे थे जिनके पास पेशेंस थे। क्या क्या हरकतें की थी बच्चों ने, आपने सब देखा वो वीडियो में। लेकिन ज्यादातर बच्चे पेशेंस नहीं रख पाए, उन्होंने वो जो एक मिठाई मिली थी वही खा ली, और उनको दूसरी मिठाई नहीं मिली फिर। लेकिन गिने चुने बच्चे थे जिन्होंने बहुत कंट्रोल किया खुद के ऊपर, पूरे विल पावर का यूज किया और 15 मिनट पेशेंस रखे। बाद में उनको और एक मिठाई मिली, बाद में लगे तो उन्होंने 2 मिठाइयां एकदम से खा ली। ये एग्जाम्पल हमने देखा था। पहले पहल छोटे से मार्शमेलो की तरह दिखाई देने वाली चीजों की आपको भविष्य में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको बड़ा भविष्य नहीं मिल सकता अगर इस मानसिकता के साथ हम जिएंगे तो। स्वयं को अपने आप से बचाने के लिए, देखिए क्या बोल रहे ऑथर, स्वयं को अपने आप से बचाने के लिए, सही प्राथमिकता तय करने के लिए और अपने लक्ष्य के अधिक निकट जाने के लिए हमें सोचने का एक सरल तरीका चाहिए। अभी के लिए क्या लक्ष्य तय करना है, यह तरीका आपको वहां तक लेके जा सकता है। अभी का लक्ष्य क्या है ये तय करना, ये तरीका आपको वहां तक लेके जा सकता है। अभी के लिए लक्ष्य तय करने से का जो फिल्टर है उसके आधार पर आप सोचने से आप भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और उसके बाद यह तय करते हैं कि इस लक्ष्य के आधार पर आपको अभी क्या करना चाहिए। यह रूस की मैत्री ओष्का गुड़िया के समान छोटा सा हो सकता है। अभी आपको एक चीज करनी है, यह आपकी आज क्या एक चीज करनी है में छिपी है। जो हमने इसके पहले का चैप्टर देखा कि एक आदत, आदत ये नहीं बोला उन्होंने, सफलता की आदत बोला, और वो आदत है खुद से सवाल पूछना। सवाल क्या पूछना कि अभी मैं वो एक चीज क्या कर सकता हूं, बार बार दिन में हर बार
जब मैं खुद को सवाल पूछूंगा, उठते बराबर पूछूंगा, जब भी याद आए पूछूंगा कि अभी मैं कौन सी वो एक चीज कर सकता हूं जिसे करने से मेरे सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाएंगे। तो बार बार सवाल घूम के वही आता है कि ये जो एक चीज है उसमें आपकी सारी चीजें छिपी हुई है। वह एक चीज आज आप क्या कर सकते हो, और वह आपकी इस सप्ताह की एक चीज क्या है, इस महीने की एक चीज क्या है, इस साल की एक चीज क्या है, 5 साल की एक चीज क्या है आपकी, ये सारा आपको डिजाइन करना पड़ेगा। और इस तरह से आप अपने डोमिनोज को पंक्तिबद्ध कर सकते हो। अभी इस चैप्टर का मेन पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अभी के लिए लक्ष्य का निर्धारण करने की एक स्ट्रेटेजी ऑथर ने हमको यहाँ पे दी हुई। सबसे पहले किसी दिन का लक्ष्य हमको देखना है। किसी दिन लाइफ में समडे वनडे गोल की बात हो रही, कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही कि 2 साल में कि 5 साल में। लेकिन जब कल भाविन पटेल सर ने बोला कि आप आपकी जिंदगी को खींच नहीं सकते ज्यादा दूर तक, और हम सब जो गोल बनाते हैं आज की स्थिति को देख के बनाते हैं, और यहीं पे गड़बड़ हो जाती। च्युइंगम की तरह हम उसको कितना खींचेंगे लाइफ को, क्योंकि पास्ट बना हुआ है हमारा लाइफ। उन्होंने क्या बोला कि पूरा पास्ट भूल जाओ और रियल में लाइफ में क्या चाहिए वो एक पिक्चर देख लो आप, तो वो समडे गोल होगा हमारा। किसी दिन, किसी दिन मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूं, किसी दिन। और उसके बाद आना है 5 साल का लक्ष्य। किसी दिन के बाद आऊंगा मैं 5 साल। किसी दिन के लक्ष्य के आधार पर मैं अगले 5 सालों में कौन सी एक चीज कर सकता हूं, और 5 साल के लक्ष्य के आधार पर, आधार उधर से ला रहे हैं हम बाहर से, इधर से नहीं लेके जा रहे। इस चीज को समझो आप। 5 साल के लक्ष्य के आधार पर अगले साल में कौन सी एक चीज मैं कर सकता हूं, और 1 साल के लक्ष्य के आधार पर 1 माह की कौन सी चीज है जो मैं कर सकता हूं, और 1 माह के लक्ष्य के आधार पर यह सप्ताह की कौन सी चीज है जो मैं कर सकता हूं, और सप्ताह के लक्ष्य के आधार पर यह कौन सी चीज है आज मैं कर सकता हूं, और आज के दैनिक लक्ष्य के आधार पर अभी कौन सी चीज मैं कर सकता हूं। ये सही जर्नी है जो वहां से स्टार्ट होगा। 2027 में मुझे -8 जाना है 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद -8 जाने के लिए और एक कौन सी चीज है जो मैं तब कर सकूंगा, और 1 साल के बाद मुझे क्या करना चाहिए। एक चीज की बात हो रही, बहुत कुछ नहीं। वो एक चीज मैं क्या कर सकता हूं जो करने से मेरे सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाएंगे। और 1 साल में अगर वो चीज मुझे करनी है तो मैं ये महीने में क्या कर सकता हूं, उसके आधार पर, 1 साल के आधार पर इस महीने में मैं क्या कर सकता हूं, और इस महीने के आधार पर इस हफ्ते में मैं क्या कर सकता हूं वो एक चीज, और इस हफ्ते के आधार पर मैं एक दिन आज मैं क्या कर सकता हूं, और आज के आधार पर अभी मैं क्या कर सकता हूं, और अभी मैं वो कर रहा हूं। वन थिंग का फॉलोअप सेशन ले रहा हूं। ये एक चीज है मेरी आज जो मैं आपके साथ यहाँ पे हूं जूम पे। भविष्य का उद्देश्य वर्तमान की प्राथमिकता से जुड़ा होता है। भविष्य का उद्देश्य वर्तमान की प्राथमिकता के साथ जुड़ा होता है। इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो हम हमारा पूरे जिंदगी का प्लानिंग कर सकते हैं। वर्तमान के लिए लक्ष्य का निर्धारण किस तरह से आपकी सोच को दिशा देने और आपकी सबसे अहम प्राथमिकता के निर्धारण में मदद करेगा, इसे समझने के लिए इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि इसको जोर से पढ़ना है 4-5 बार। आप सब लोगों के पास किताब है, जब ये सेशन हो जाएगा तो आपने वो पेज खोलना है और वो जोर से पढ़ना है जो मैं अभी आपके सामने पढ़ के दिखाने वाला हूं। मेरे किसी दिन के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज मुझे अगले 5 साल में करनी चाहिए।
मुझे किसी दिन के लक्ष्य के आधार पर एक ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अगले 5 साल में करनी चाहिए, जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे 5 साल के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं इस साल में कर सकता हूं, जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल और 1 साल के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद अब मेरे 1 साल के लक्ष्य के आधार पर कौन सी एक चीज है जो मैं इस महीने कर सकता हूं, जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल, 1 साल, 1 माह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे इस माह के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं इस सप्ताह कर सकता हूं, जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल, 1 साल, 1 माह, 1 सप्ताह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे इस सप्ताह के लक्ष्य के आधार पर एक कौन सी चीज है जो मैं एक दिन कर सकता हूं, जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल, 1 साल, 1 माह, 1 सप्ताह, 1 दिन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे एक दिन के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अभी इस समय कर सकता हूं, जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल, 1 साल, 1 माह, 1 सप्ताह और 1 दिन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। यह आपको 5 बार पढ़ना है जोर जोर से। आप निश्चित ही इस अनुच्छेद को बार बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि क्योंकि जब व्हाय आपके पास होगा, इंटेंशन होगा तो आप करोगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। सेशन खत्म होने के बाद आपके लाइफ में एंगेज हो जाओगे, आप खाना खा लोगे और सो जाओगे। आप अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हो कि कैसे सोचा जाए। ये ब्रेन पैटर्न बना रहे हम नया सोचने का। आज तक हम इधर से सोचते थे कि मैं अभी हाईवे हूं और मुझे 6 से होना है, तो 50 मशीन चाहिए, तो मेरा आधार ये 50 मशीन है। मैं पूरा ब्लैंक होके 6 से होने की नहीं सोच रहा, और इसीलिए मैं अटक जा रहा हूं। पास्ट में मेरे सारे एक्सपीरियंस मुझे पकड़ के रख रहे हैं। कैसे एक लक्ष्य को अगले लक्ष्य से जोड़ा जाए, और यह तब तक होगा जब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है जो आपको करनी है। यह सारा प्रैक्टिस आपको तब तक करना है जब तक आपको अभी क्या करना है वो चीज नहीं मिल जाती, तब तक ये सारा करना है। अगर आपको अभी क्या चीज करनी चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वो दोबारा बार बार आपको करना होगा। आप सीख रहे हैं कि बड़े लक्ष्य के बारे में सोचा जाए, लेकिन उस और यात्रा छोटे छोटे कदमों से तय की जाए। इसका मूल्य साबित करने के लिए इन कदमों को छोड़ दे और अपने आप से एक प्रश्न पूछे। अब ये सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए, और एक ऐसा प्रश्न पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आज कर सकता हूं, ताकि मैं किसी दिन अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सही रूप से बढ़ता रहूं। ये उल्टा प्रश्न ऑथर ने यहाँ पे हमको पूछा है। यह काम नहीं करता, यह प्रश्न काम नहीं करता कि अभी मैं 5 हूं और मुझे 6 से बनना है, उसके लिए मैं क्या करूं। यह प्रश्न काम नहीं करता, क्योंकि यह क्षण अभी भविष्य में काफी दूर है। क्योंकि हम यहां से भविष्य की बात कर रहे हैं, तो वो क्षण, वो 100 मशीन का आंकड़ा हमारे लिए दूर है, जिससे आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। सच तो यह है कि आप दैनिक, साप्ताहिक, मासिक के लक्ष्यों में भले ही कुछ भी जोड़ा घटा ले, मगर जब तक इन छोटे कदमों को आप वापस नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कभी भी अपनी जो प्रमुख प्राथमिकता है उस तक नहीं पहुंचेंगे। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाते। गोल सेटिंग बहुत लोग कर लेते, लेकिन आपको ज्यादातर दिखेगा आपके इर्द गिर्द कि लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। और उसका कारण आपको पता चल गया, क्योंकि लोग इधर से जर्नी स्टार्ट करते हैं और उनको कुछ दिखता नहीं, कुछ मिलता नहीं वहां पे। ये सही मेथडोलॉजी नहीं है। गेरी कैलर ने अपने पूरे अनुभव से हमको बताया है कि आपको पूरा नथिंग में जाके पूरा साफ करके, पन्ना अपना बोर्ड पूरा क्लीन करके, आपको क्या चाहिए, कितने साल के बाद चाहिए, वो लिखना होगा। लिखने की भी बात यहाँ पे होएंगी लास्ट में। लिखे बगैर कुछ नहीं होगा। अगर दिमाग में है तो आप भूल जाओ सारी चीजों को।
यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाते, वे कल और आज में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। कल जो चाहिए उसके लिए आज क्या करना है, ये संबंध स्थापित नहीं कर पाते, इसीलिए लोग अपने गोल अचीव नहीं करते। अपने आज को आने वाले कल के साथ जोड़े। बार 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 ऑथर वही बात बोल रहा है कि अपने आज को आने वाले कल के साथ जोड़े, इसी से लक्ष्य साधा जा सकता है। शोध इसकी पुष्टि करते हैं, जो रिसर्च हुए इसके ऊपर 3 अलग अलग अध्ययनों से मनोवैज्ञानिकों ने परिणामों की कल्पना करने का जो प्रभाव है वो जानने के लिए 262 विद्यार्थियों का अवलोकन किया। 2 ग्रुप बनाए विद्यार्थियों के, और पहले ग्रुप को कहा गया कि आपको ए ग्रेड में पास होना है एग्जाम में, वो कल्पना करें। एक ग्रुप को डायरेक्ट परिणाम विजुलाइज करने के लिए बोला, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो ग्रुप को प्रोसेस विजुलाइज करने को बोला। और अंतिम रिजल्ट क्या आया, जिन लोगों ने प्रक्रिया की कल्पना की थी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनके मुकाबले। आज तक हमको डायरेक्ट सिखाया गया कि गोल देखो और उसको विजुलाइज करो, लेकिन जो बड़े बड़े परफॉर्मर लोग हैं ना, वो प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं, पूरा प्रोसेस, और इसीलिए वो सफल हो जाते हैं। उन्होंने लगातार नियत समय में अध्ययन किया और अच्छे ग्रेड प्राप्त किए, बजाय उनके जो लोग सिर्फ परिणामों की कल्पना कर रहे थे। लोग इस बारे में बेहद आशावान होते हैं कि वह क्या प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के चलते वे उसे पाने की प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचते, वो पॉइंट भूल जाते हैं लोग। इसको बोलते हैं योजना की भ्रांति। भ्रांति में जीते हैं लोग। प्रक्रिया की कल्पना करना, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, लक्ष्य तक जाने की रणनीति बनाने और अंत में असाधारण परिणाम प्राप्त करने में आपको मदद करता है। आपको प्रक्रिया की कल्पना करनी पड़ेगी, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा जो आपके डोमिनोज रहेंगे, और ऐसी रणनीति जब आप बनाओगे तो असाधारण परिणाम प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। अभी के लिए लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया काम करती है भाई, अभी के लिए लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया काम करती है सबसे ज्यादा, और हमारा वही टाइम वेस्ट हो जाता है। हम बहुत बार देखते हैं कि आज क्या किया पूरे दिन, पता ही नहीं, उठने से सोने तक समय गया कहाँ, और ऊपर से हम बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप एक दिन कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये सबसे पहले आपको लिख लेना पड़ेगा। जब आप यह जानते हैं तो अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अब किसी ने पूछा आपको कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं, तो आप पूछोगे कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, वो बोलेगा कि मैं अमरावती जाना चाहता हूँ। तो फिर हम बोलेंगे कि भाई तो जा ना, फिर मुझे काय को पूछ रहा है, क्योंकि लक्ष्य तो उसी का उसी को पता होता है। आपका अंतिम कदम कदम जो है अपने उत्तर लिखने का है। अपने लक्ष्य लिखने के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और ये सचमुच में काम करता है। 2008 में कैलिफोर्निया के डोमिनिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गेल मैथ्यूज ने अलग अलग पेशेवर लोगों को इकट्ठा किया। 267 लोग वहां पे प्रतिभागी हुए थे, और उन सारे लोगों से बातचीत से ये पता चला कि जो लोगों ने लिख के रखे थे गोल, वो बाकी लोगों की तुलना में 40% लोगों से आगे थे। अपने लक्ष्य और अपनी प्राथमिकता को लिखकर रखना अपनी प्राथमिकता के अनुसार जीने का अंतिम कदम है। अपनी प्राथमिकता के साथ अनुसार जीने का अंतिम कदम क्या है, आपके लक्ष्य, आपकी प्राथमिकता को आप लिख लो। एक समय में केवल एक ही चीज की जा सकती है, आपकी कई प्राथमिकताएं हो सकती है। अब मैं भी बहुत, जब प्रोग्राम अपना फाइनल हुआ तो मेरी बहुत सारी प्राथमिकताएं थी, अभी भी है बाकी, लेकिन एक समय में तो एक ही काम होगा, एक समय में 4 काम नहीं हो सकते। मगर गहराई में जाए और उनमें से एक को खोजे जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यानी कि एक चीज। अब मैंने जो आपको बताया प्रोग्राम के लिए जो जो चीजें लगेंगी, उसमें तो 50 चीजें होंगी, लेकिन उसमें मैंने खोजा कि अभी की मेरी वन थिंग क्या है। सबसे पहले होटल का बुकिंग,
वो सबसे पहली वन थिंग है, वो पहला डोमिनो था। सारी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन एक प्राथमिकता क्या है, वो एक चीज क्या है, वो जब हम हर रोज बोलेंगे, ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमको असाधारण परिणाम, वो भी आसानी से प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक के लक्ष्य तक आना, अपने भविष्य के लक्ष्य को जानने का अर्थ है आपको किस तरह से शुरुआत करनी है यह जानना। अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए जरूरी कदमों को पहचानना, या आपकी सोच स्पष्ट रहती है इससे। इस आधार पर आप तय करते हैं कि आपका तात्कालिक प्राथमिकता क्या है, अभी की। कल की कुछ भी हो सकती है, 2 घंटे के बाद की कुछ भी हो सकती है। अभी की प्राथमिकता क्या है, कागज पर लिखे, अपने लक्ष्य लिख कर रखे और हमेशा अपने निकट रखे। लिख के कपाट में नहीं रख देना है, अपने पास रखना है, जो हर रोज अपने को दिखेगा। भविष्य से लेकर अभी तक के लक्ष्य तय करके, भविष्य से लेके अभी तक के लक्ष्य तय करके और प्राथमिकता के रूप में एक चीज की पहचान करके जीवन के उद्देश्य को अपने निकट लेकर आए। यह एक ऐसी चीज होगी जिसे करने से आपका हर काम या तो आसान हो जाएगा या अनावश्यक हो जाएगा। इसके आपको असाधारण परिणाम प्राप्त होंगे। और एक बार आपको यह पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, तो बस आपके करने की ही देरी रहेगी और सफलता आपके सामने होगी। इतना आसान है। धन्यवाद। प्राथमिकता के साथ जीना, ये बहुत बड़ी चीज गेरी कैलर ने हमको यहाँ पे बताई है। और अगला चैप्टर है उत्पादकता के लिए जीना, प्रोडक्टिविटी के लिए जीना। अब हमारा उद्देश्य के साथ जीना हो गया, प्राथमिकता के साथ जीना भी हो गया, और आपके पास उद्देश्य और प्राथमिकता है, तो उत्पादकता से कोई रोक ही नहीं सकता। हम बोल ही नहीं सकते कि रिजल्ट नहीं आ रहे मेरे लाइफ में, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, हम बोल ही नहीं सकते। तो बहुत लोग कल थे और कुछ लोग नहीं थे, तो जो वहां पे कुछ बातें हमको दिखाई गई थी, उसमें की एक बात मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों के पास विजन है प्लस प्लानिंग है प्लस एक्शन है, वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। विजन भी है मतलब उद्देश्य भी है, प्लानिंग भी है मतलब प्राथमिकता भी है, और एक्शन है, तो वो लोग होते हैं सक्सेस। जो लोगों के पास विजन है, प्लानिंग है, एक्शन नहीं है, वो ड्रीमर होते हैं, वो सिर्फ सपने देखते रहते हैं। और जो लोगों के पास विजन प्लानिंग नहीं सिर्फ एक्शन है, वो लोग लेबर होते हैं, लेबर वर्क करते हैं वो लोग। जो लोग रिटर्न में गोल लिखते हैं और जिनके पास रोड मैप होता है, वो लोग 100% सक्सेस होते हैं। वो ए ग्रेड में लिखा गया था। और जो लोगों के पास गोल माइंड में होते हैं और रोड मैप नहीं होता, उनकी सक्सेस होने की चांसेस 30-40% रहते हैं। और जिनके पास गोल भी नहीं, रोड मैप भी नहीं, वो तो सिर्फ नसीब के भरोसे होते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा लगा, अच्छी बात लगी। राइट डाउन यूर गोल्स, लिखने के बाद ही आपको वो चीज मिलेगी, ये आज हमको यहाँ पे पता चल गया। तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अभी से प्राथमिकता तय करना है, अभी के लिए शेयरिंग करना प्राथमिकता है क्या आपकी, कुछ सवाल पूछना प्राथमिकता है क्या, वो प्राथमिकता से शुरुआत कीजिए आज के चैप्टर की। थैंक यू वेरी मच। आप हर शुक्रवार यहाँ पे आते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वन थिंग एक बहुत बड़ा विषय है, और जो आसानी से हमको और हमारे पूरे ग्रुप को आगे लेके जाने वाला है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, और मुझे पक्का यकीन है जब तक ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी, टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर के पास एक वन थिंग होगी, और वो वन थिंग उनके जीवन का उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के साथ उनके पास प्राथमिकता होगी, और प्राथमिकता के साथ उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, उनके लाभ बढ़ेंगे। तो आपको मैं इनवाइट करता हूं शेयरिंग और क्वेश्चन आंसर के लिए। थैंक यू वेरी मच। शिव प्रसाद सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं सबसे पहले। मेरे लिए तो बहुत आई ओपनिंग रहा आज का सेशन, कल का और आज का। प्राथमिकता मैं हर रोज एक्सपीरियंस करता हूं कि अब मेरी प्राथमिकता क्या है, अभी मुझे क्या करने की जरूरत है।
जो करने से मेरे सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाने वाले। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। अभी आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच। कल का जो सेशन हुआ सर, काफी क्लियरिटी आई, क्योंकि आज तक हम जो करते आ रहे थे उसमें कितने बड़े लूप होल थे वो दिखे। आज तक मैं क्या करता था कि जैसे गोल बनाना है तो एक बड़ा सा गोल बना लेते थे, और उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं होता था, जैसा कल सर ने बताया। सर 5 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है, तो उसके लिए मेरा 1 साल में क्या अचीव होना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, मेरा 1 महीने का क्या गोल होना चाहिए, मेरे क्या एफर्ट होनी चाहिए, और उसके लिए 1 सप्ताह में मुझे क्या टारगेट अचीव करना है, और उसके लिए मैं आज क्या करूंगा। तो ये जैसा उन्होंने कल पूरा प्रैक्टिकल आज इसमें के बाद किया। एक मुद्दा छूट गया। आज के बाद एक मुद्दा अभी क्या करूं? क्या करूं अभी। हाँ वही, अभी अभी क्या करना है। तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट होती है जब आज के पल तक, तो यहाँ पूरा एक्शन प्लान तैयार होता है, उसी हिसाब से काम करना है, और उसी हिसाब से काम करेंगे तो उस ट्रैक पर सही दिशा से चलेंगे। हमें ये पता चलेंगे कि हमने जो टारगेट है हमारा, तो हम कहाँ तक तो उसकी दिशा में, जैसे आपने बोला कि अगर उस दिशा में जाना है, प्राथमिकता और अपनी जो उसकी दिशा है, वो दोनों एक जैसे, लक्ष्य और प्राथमिकता दोनों एक ही ट्रैक पर होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ ही कल सर ने स्वामी विवेकानंद जी के काफी सारे कोट्स जो बताए, मैंने पूरे वो नोट कर लिए। वो भी काफी पावरफुल थे, इसके बारे में, वन थिंग के बारे में पूरे। जैसा उन्होंने सर ने कल बताया कि विजन प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन, ये तीनों अगर साथ में है कोई सक्सेस मिलती है। इसमें अगर कुछ मिसिंग है तो वो अलग दिशा में जाएगी बाकी से। सही बात है। तो ये सारी बातें मुझे कल के काफी सारे अच्छे लेवल पर क्रिएट हुई, और ये जो भी लक्ष्य का निर्धारण करना है ये काफी मुझे क्लियर हुआ। ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपको म्यूट करना है अपनी तरफ से। आपको एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद का एक थॉट उन्होंने बताया था, बहुत ही पावरफुल था ये थॉट। गोल के बारे में भी उन्होंने बताया था। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह जियो, तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। मतलब कितना पावरफुल ये चीजें उन्होंने बताई है। एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। एक विचार बहुत ही पावरफुल है। ग्रेट। बोलिए रोशन सर। कल का और आज का सेशन बहुत पावरफुल रहा है सर। बहुत चीजें क्लिक हुई है माइंड में। सबसे ज्यादा तो मुझे ये अच्छा लगा कि हम हमेशा शॉर्ट टर्म फायदे का सोचते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ा है सर आपने। हाँ आज हाँ की हाँ। सोचते हम, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते। Yes, yes, yes। और ऐसे ही करते आ रहा हूँ, करके रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो जिंदगी का बड़ा लक्ष्य बनाना है, वन थिंग बनानी है जिंदगी की। लेकिन अभी की जो मेरी वन थिंग है वो एनर्जिक है, बढ़िया। और लक्ष्य बनाना जारी है, खोजना जारी है कि क्या है वन थिंग जिंदगी की। लेकिन अभी एनर्जिक पे काम चालू है। और तो मुझे नेक्स्ट का 5 साल के बाद का क्या गोल है? उसके लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? एनर्जिक एक में साल सर, का? एनर्जिक में मेरा जो गोल है वो है 1 करोड़ रुपए महीना कमाना। 5 साल से रिवर्स आओ, आप 5 साल के बाद आप क्या रहोगे, कहाँ रहोगे, और उसके लिए आपको वो एक चीज क्या करनी होगी। 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 दिन के लिए, और अभी के लिए, यहाँ तक आओ, ऐसा उल्टा। यस यस। हम्म। और प्लान पे भी काम चालू है, लेकिन मेरा अभी 100% प्लान वर्क नहीं कर रहा, लेकिन काम चालू है, 100% वर्क करेगा सर। और 1 करोड़ का क्या करोगे? कल सर ने, विट्ठल सर ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया, तो उनके साथ भी वार्तालाप हुआ उनका। अगर सर मैं 1 करोड़
जैसे ही मुझे महीना आता है तो मैं निवृत्त तो हो जाऊंगा मेरे काम से, मैं लोगों की सेवा करूंगा उसके बाद। हाँ, तो क्या सेवा करेंगे, पैसे बांटेंगे गरीबों में जाके कि क्या करेंगे, वो जब तक पूरा क्लियर नहीं होता आपको पूरे वो डोमिनो। क्लियर नहीं है अभी। हाँ, तो वो क्लियरिटी जब तक आएंगी नहीं ना तब तक पैसे आएंगे ही नहीं, हाँ। ये पक्का है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उनका कहना था कि आपके पास 100 करोड़ आ चुके हैं, ऐसा समझो, आ चुके हैं 100 करोड़ आपको चाहिए तो अब क्या करेंगे फिर, अब ये 100 करोड़ का क्या करेंगे। अगर आपके पास 100 करोड़ आ गए और आपके पास 100 करोड़ के लिए कुछ प्लान नहीं है, तो आप वो 100 करोड़ से डर जाएंगे, आपको डर लगेगा वो 100 करोड़ को हाथ लगाने से भी, और वो काम के भी नहीं आपके फिर। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर लाख ही काफी है, यस यस। या 10 करोड़ ही काफी है, 100 करोड़ की जरूरत नहीं है। ये जो ड्रीम्स होते हैं ना, ये जो गोल्स हम बोलते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल प्रोग्राम में हम बना लेते हैं, ये किसी के सुने हुए होते हैं, हमारी रियल वांट वो कभी नहीं होती। गाड़ी कल के बंगला सेशन से ये घर। भी क्लियर हुआ सर कि रियल चाहिए, जो हम जिए अभी तक वही जीना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, लेकिन अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, ऐसा हाँ, काम करना है। बरोबर। जीवन जीने का जो अनुभव है वो अगर हमको आ रहा यस यस। तो उसके लिए रोल्स रॉयस ही होना ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं। इंसान कहीं पे भी खुश रह सकता है, उसके पास पैसा रहे, घर रहे, कुछ भी ना रहे, फिर भी खुश रह सकता है। बरोबर। और तो सबसे बड़ी बात जो मैंने पकड़ी कल, यस कि जो सही मजा है ना वो जर्नी में है। यस यस। जर्नी का मजा लो, वही जिंदगी है। आप कुछ बनने के बाद मजा आएगा ऐसा हम हर रोज सोचते हैं कि मैं -3 बनूंगा ना तब मजा आएगा, तो इसका मतलब मैं अभी वो मजा नहीं ले रहा हूं। एक्चुअली वो बनने तक का जो जर्नी है वहीं पे तो सचमुच में मजा है। बनने के बाद तो ऐसा मजा एक दिन भी नहीं रहता हो। जिप कंपास लेने तक का जो मजा था वो लेने के बाद नहीं है। एक दिन पहले दिन जो फील किया मैंने, जिस दिन मैंने गाड़ी लाई और पहली बार जब अकोला आया, उस दिन का फीलिंग दोबारा कभी नहीं है, यस। क्योंकि वो गाड़ी मेरी हो गई ना, और उसकी मुझे हैबिट गिर गई। अब जब मैं BMW 3 सीरीज में बैठूंगा तब वो एक्सपीरियंस में करूंगा, तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो वो तो कुछ क्षण का होता है, लेकिन मेन बात मैंने पकड़ी है कि जर्नी में मैं मजा ले रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात मुझे मिली। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रोशन सर। हम आगे निकल चुके हैं, जहां खड़े थे वहां से आगे बढ़ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर हेमंत इंगने सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम सर, बोलिए। उपस्थित सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। बिजनेस के लिए मेरा गोल कुछ और है, और सोशल लाइफ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा गोल कुछ अलग है। तो जैसा कल भी और अभी भी ये किताब का ऑथर बार बार ये सामने ला रहे हैं कि एक ही चीज होनी चाहिए, वन थिंग। तो दो अलग अलग एरिया को लेके गोल करना चाहिए कि एक ही गोल होना चाहिए, दोनों मिला के मर्ज होना चाहिए। गोल कितने ये भी हो सवाल है मेरा। सकते हैं, लेकिन वो एक वन थिंग ही रहेंगी जिससे वो पूरे होंगे। मतलब अलग गोल के लिए अलग वन थिंग होगी। नहीं, वन थिंग एक ही होंगी जो हमको अब तक नहीं मिली होंगी हमारे लाइफ के लिए। वन थिंग एक ही होगी। ओके, हाँ, गुड, थैंक यू। एक वन थिंग अलग है जो जिंदगी के लिए होंगी, हाँ, है ना। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर को हम देखेंगे, महात्मा गांधी को, बाबा आमटे जी को देखेंगे, उनकी एक वन थिंग थी लाइफ के लिए, वन लाइफ वन थिंग। लेकिन वो वन थिंग फुलफिल करने के लिए बहुत सारी वन थिंग की उन्होंने, बाकी की जो की वो एरिया अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी की वन थिंग एक ही होनी चाहिए। एक ही होगी, एक ही होती है, एक ही होती है। ओके, थैंक यू। वो जब तक हमको मिलेंगी नहीं, जैसे ऑथर ने बताया था पिछले चैप्टर में। क्योंकि पहुंचना है चांद तक है, तो एरिया अलग अलग है। फिर बरोबर। डोमिनो ढूंढते वक्त
चाणक्य अलग-अलग का मीनिंग यही है कि आपका जो पैशन है उसको वहां तक लेके जाना। पैशन को वहां तक लेके जाओ। हम्म। आपकी पहचान ही वो बन जाए। जाकिर हुसैन बोलने के बाद तबला अलग से नहीं बोलना पड़ता। तबला ही आता है, तबला बोले तो जाकिर हुसैन आता है। हाँ, सचिन तेंदुलकर बोलने के बाद क्रिकेट नहीं बोलना पड़ता, या क्रिकेट बोलने के बाद ये जो उनकी पहचान बन गई मदर टेरेसा की, या जो भी लोग हैं, बराबर। लता मंगेशकर बोले तो गायन, बस इतना है वो। थैंक यू। वो सही मायने में जीवन जीना, मतलब उसको कहते हैं हम। बाकी सारी चीजें भूल जाते फिर हम। ओके, थैंक यू। और आज के सेशन से दो चीजें मैंने पकड़ी। एक तो जो सरकमस्टांसेस है वहां की चीजें बड़ी दिखती है हम्म। और दूर की चीज छोटी दिखती है। अगर दूर तक मुझे 5 साल तक देखना है तो वो चीजें छोटी ही दिखेगी, और पास की जो चीजें जो बड़ी दिख रही है वो बार बार प्रभावित करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी लाइफ में। हम्म। तो दूर की चीज, वो वन थिंग, वो उद्देश्य पक्का है तो आप यहाँ पे प्रभावित नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। प्रभावित ये अलग शब्द हुआ मेरे लिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिस्ट्रैक्ट लोकल सरकमस्टांसेस पर वेरी वेरी से। बढ़िया। एक चीज, और एक चीज आज के शेयरिंग से मुझे मिली, आपके शेयरिंग से, कि जर्नी इंपॉर्टेंट है, जर्नी में मजा है। यस। पहुंचने के बाद में वो गोल पूरा हुआ तो उसका मजा निकल जाएगा। कुछ और गोल होगा उस वक्त, हो सकता है हाँ। कुछ और चीज हो सकती है। आज कुछ और चीजें, उस दिन कुछ और रहेंगी, लेकिन जर्नी का मजा लेते लेते स्पीड बढ़ेगी लाइफ, यस। अकम्प्लिशमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट रहेगा। बरोबर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रूपाली धोत्रे मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। बोलिए मैडम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सेशन तो बहुत पावरफुल हो रहा है, लेकिन हमारे ही पैर कुछ डगमगाते हैं क्योंकि सुनते हैं और वो 8 दिन तक आने के बाद एक 2-3 दिन में वो फास्ट हो जाता है, क्लियरिटी रहती है, फिर स्पीड रहता है, फिर वो स्लो स्लो स्लो। लेकिन कल जब सर ने और आज भी आपने बताया है, उससे ऐसा लग रहा है कि हमने जो आज तक जो मैप चाहिए था वो ही नहीं बनाया। सिर्फ जाना है तो गूगल पे कैसे 4-5 मैप दिखती, इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, तो उसमें का एक सिलेक्ट नहीं किया अभी तक। सही बात है। वैसे अमरावती आने के लिए 3-4 रास्ते हैं, भातकुली से आना है, दरियापुर से आना है, मूर्तिजापुर से आना है, लेकिन एक रास्ता जो मुझे मेरे 1 दिन तक क्लियरिटी से, स्पीड से और फास्ट लेके जाएगा, ऐसा मुझे वो ढूंढना है अभी। और वो गोल जो है सर, वो माइंड में था अभी तक। बहुत बार वो लिखने का सोचा लेकिन वो नहीं लिखा, तो जब तक कि कागज पर नहीं लिखेंगे वो फुलफिल नहीं होगा। और जब तक कागज पर की बजाय मैं बोलूंगा डायरी में। डायरी में, हाँ वही सर। कागज भी किधर गुम जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ऐसी जगह के आते जाते सिर्फ वो गोल, जैसे हरनी मैडम हमेशा बोलती है मुझे कि आप बोलते तो हो लेकिन वो करने के लिए आप कुछ एक्शन नहीं लेते, और एक्शन लेने के लिए वो आपके सामने, जब भी आप आंख खोलो तो वो आपको दिखना चाहिए। जब आप आपका मोबाइल आओ तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर वो होना चाहिए। आपके घर पर जब आप मिरर के पास जाओ तो आपको वो दिखना चाहिए। सोने जाओ तो आप जब भी ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे तो वो होना, वो वैसे कमिटमेंट हमें उस तरह से देखनी चाहिए अभी। और जो प्राथमिकता के बिना उद्देश्य शक्तिहीन होता है। उद्देश्य तो बना लिए लेकिन उसकी प्राथमिकता तय करने में थोड़े हिचकिचाती थी, और उसको जितनी देनी चाहिए थी प्रायोरिटी वो नहीं दे सके। तो मुझे लगता है कि वो कल के सेशन से मुझे वो ज्यादा क्लियर हो गया कि उद्देश्य प्राथमिकता के बिना शक्तिहीन है। उद्देश्य कितना भी मोटा रहा, बढ़िया रहा आपका, लेकिन उसके लिए आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें सर बहुत क्लियर हो गई है, और जो भी इस बुक में है वो पूरी लाइफ बदल देने वाला है। लेकिन अब वो एक्शन में, विजन, प्लानिंग और एक्शन, ये तीनों पर काम करना है। वेरी गुड मैडम। सब लोग क्या करो, कल स्टूडियो में जाके एक ऐसा फोटो निकालो आपके 4-5 कॉपी और घर पे लगा दो। हाँ सर, वन थिंग।
सबसे बड़ा रहेगा। ऐसा फोटो निकालो अपना एक खुद का, और 5-6 जगह पे पूरे घर में लगा दो। बस वो फोटो आपको हर बार बोलेगा कि अभी आपकी क्या एक चीज करनी है आपको। ये कैसा रहेगा आइडिया? बहुत बढ़िया है सर, है ना? जबरदस्त। और वो आपको सीख भी देता रहेगा, वो मैं आपको तो करने वाला हूँ ये। मैं ऐसे मेरे 4-5 फोटो निकाल के लगा लूंगा, तो मैं ही मेरे से हर बार बात करूंगा कि अभी वन थिंग क्या है तेरी, अभी अभी। आज के चैप्टर का सार है, इसी चीज में सफलता है कि अभी की आपकी वन थिंग क्या है, क्योंकि वर्तमान का ये क्षण ही आपके हाथ में है, और इस क्षण में क्या कर रहा हूं, इससे ही मेरा जो दूसरा क्षण है वो तैयार होने वाला है। इतनी बड़ी पावरफुल बात बोली है ऑथर ने। तो वो एक वन थिंग, ये ऐसा चित्र आप निकालो खुद के स्टूडियो में जाके, 5-6 कॉपी प्रिंट आउट निकाल के लाओ और पूरे घर में 4-5 जगह पे चिपका दो, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मुझे लगता है। बराबर? तो बराबर। आप जो बोल रहे कि वो 4 दिन के बाद वो हो जाता, वो फोटो लगाने से नहीं होगा। हाँ सर। और भावेन पटेल ने एक और सर बात बताई है कि आप यानी बड़ा सोचते हो उसमें, और वो आपको लगता है कि वहां जाने के बाद मजा आएगा। जैसे आपने जर्नी का बताया, तो उन्होंने एक 5 स्टार होटल का एग्जांपल दिया कि आपको 15 दिन ही मजा आएगा, लेकिन जब आप जर्नी में रहते हो, प्रोसेस में रहते हो, वो लाइफ कुछ अलग रहती है, उसका मजा लो। बहुत बढ़िया बात बोले। गोवा में जाने का प्लान करते हो तो जाते वक्त बहुत मजा आता है, गोवा तक पहुंचने तो। पहुंचने था। गोवा जा रहे हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ, वो भी एक में मजा है, वहां जाने के बाद मजा आता है, लेकिन जर्नी में बहुत आता है। लेकिन वो दृष्टिकोण हमको किसी ने दिया ही नहीं। सब हाँ लोग सर, यही बताते हैं कि वहां पे जाने के बाद आपको खुशी वहाँ बहुत मिलेगी। मजा है, वहाँ की लाइफ अलग है। बढ़िया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे तरह से पार्टिसिपेशन चल रहा है आपका वन थिंग में। अमोल सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अमोल डोले सर, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। तो सेशन जो है थे पर्पज और प्रायोरिटी, तो अभी जैसे सर ने बोला था, भाभी सर ने, कि पर्पज आपके अंदर ही होता है, वो आपको कभी ना कभी मिल जाएगा। उसको बनाने की जरूरत, क्रिएट नहीं कर सकते हम। तो अभी तो मेरे पास कोई पर्पज मिला नहीं है मुझे, लेकिन अभी के लिए जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है एनएच का, कैंगन का, तो उसको ही मैं पकड़ता हूँ कि लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करना है मुझे, हेल्थ और वेल्थ के एरिया में। तो ये मेरा पर्पस, मैं अभी इसको पकड़ता हूँ अभी के लिए। और जैसे जैसे काम करूंगा ये एरिया में, तो आगे जैसे बढ़ूंगा तो और क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअल यही पर्पस है मेरा, या कोई और हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे वर्क करूंगा मैं पर्पस पे, और Great. उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करूंगा, मेरी प्रायोरिटी सेट करूंगा, प्रायोरिटीज नहीं, प्रायोरिटी सेट करूंगा। और दूसरा ऐसा था कि जैसे विठल सर ने कल लास्ट में शेयर किया था, तो वो उनके शेयरिंग से तो अब इतना क्लियर हो चुका है कि जितने अमाउंट की क्लियरिटी मेरे दिमाग में रहेगी, उतना ही गोल में सेट करूंगा। यस। वो पैसों का मैं क्या कर सकता हूँ या क्या करूंगा, उतना ही मैं अमाउंट का गोल सेट करूंगा, ताकि मेरे दिमाग, जैसा सर ने बोला था, भाई सर ने, कि आपका दिमाग उसको पचा ही नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आप 1000 करोड़ बोलो, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं उसका, वो अमाउंट का अगर कुछ करते नहीं है, कर नहीं सकते आप, तो वो बहुत पक्का हो गया अभी माइंड में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, अभी शुरुआत में उतने ही अमाउंट का गोल सेट करूंगा, फिर आगे बढ़ते 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 वो चेंज होते रहेगा। बरोबर। ये दो बातें मेरे दिमाग में अभी पक्की हो गई है। बढ़िया। तो वन थिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्रेट ग्रेट सर। और ऑथर ने बोला है कि जीवन आपका है, आज आपकी वन थिंग ये है, 2 महीने के बाद दूसरी रह सकती है, बदल डालना, जब लगेगा तब बदल डालना, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जीवन आपका है, कोई उसका दूसरा मालिक नहीं है। बोलिए प्रशांत सर, क्या एक्सपीरियंस है आपका वन थिंग के साथ, प्राथमिकता के साथ जीने को कैसे देख रहे हो आप? Sir, thank you for giving me chance.
सर मेरे अभी उद्देश्य 6 से 2 है, और ऐसा क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला नहीं कि जिससे बाकी की चीजें क्या कहते हैं, बाकी की चीजें कम लगने लगी, आसान या अनावश्यक हो जाएंगी। अनावश्यक, वो अभी तक मुझे मिला नहीं। लेकिन अभी मुझे 6 से 2 होना है विद इन 1 ईयर। ये मेरा अभी का उद्देश्य है। अभी समझो मुझे अमरावती जाना है, अमरावती के बाद वहां से नागपुर या वहां से फॉरेन जाना है, वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे सिर्फ अमरावती या नागपुर जाना है। तो ये आपका 1 साल का गोल हो गया ना? हाँ। तो अभी 1 साल में आपको 6 से 2 जाने के लिए, हाँ ओके ओके, हाँ आप ऐसी कौन सी एक चीज कर सकते हो इस साल भर के लिए, उसको आपको ढूंढना है। और उसके बाद इस महीने में क्या कर सकते हो, यस यस, इस हफ्ते में क्या कर सकते हो, आज क्या कर सकते हो और अभी क्या कर सकते हो, यस यस, वहां से लेके यहाँ तक आना है। हाँ और यस सर। अभी 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 आप जो भी करोगे, ये ओके ओके, आपकी प्राथमिकता 6 से 2 बनने के गोल को सपोर्ट कर रही क्या, यस इसका सर। उसका आपस में संबंध है क्या, इसको देखना है। और मुझे एक क्यूरीज है सर, जो क्वेश्चन वो तो बड़ा है, जब जो उद्देश्य जो बड़ा रहता है बाकी सब चीजें अपन भूल जाते हैं। वो उद्देश्य, वो डिजायर, बर्निंग डिजायर जिसे अपन कह सकते हैं, वो तो अभी मुझे मिला नहीं फिलहाल। तो अभी जो मेरा 6 से 2 का जो उद्देश्य है, उसके साथ अभी क्या हो रहा है, मेरी फैमिली की जो प्रायोरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा छोटा बच्चा है, वो 10th क्लास अभी के एग्जाम दे दी उसने, नियर अबाउट 90% आएगा उसको। तो ये थोड़ा, इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता हूं मैं। तो ये भी तो प्राथमिकता हो सकती है, तो हाउ टू टैकल, आई कांट अंडरस्टैंड। तो आपके मालिक आप ही हो ना, आपकी जो प्राथमिकता है वो करो। कुछ दिन के लिए ये इसको प्रायोरिटी दो, ऐसा हो सकता है? वो आपके ही हाथ में है सब, आपको क्या चाहिए आपका, एक समय में तो एक ही काम होगा ना। नहीं, अभी 6 से 2 तो मुझे बनना है, लेकिन एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। तो थोड़ा इसमें आई हाउ टू टैकल। नहीं नहीं, वो क्या जिंदगी भर लेके थोड़ी बैठना है ना उसके प्रभाव, उसका तो कुछ दिन का ही काम है कि नहीं। यस यस, डेफिनेटली, हाँ। बार लाइन लग गई तो लग गई ना उसकी फिर। यस 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 यस। तो और फिर अभी उसके लिए आपको जो भी करना है वो क्या हाथ में लेके थोड़ी बैठना है रात दिन। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तो हाँ। दिमाग एंगेज है आपका खाली उसमें, बाकी यस यस यस, यस यस। वो आप वहां से खुद को फ्री कर सकते हो। वहां पे भी ये टेक्नोलॉजी यूज करो ना आप। वो अभी अभी तो फिलहाल, अभी तो हाँ। एग्जाम दिए, अभी रिजल्ट लगेंगे, तब तक तो आप बहुत कुछ कर भी डाल सकते हो इधर। नहीं, लेकिन अभी उसको कौन से स्ट्रीम को भेजना है, हाँ, तो वो उसकी वजह आपको, से जो, उसको हाँ, पूछा क्या आपने क्या करना है? वो तो इंजीनियरिंग साइड को जाना पसंद कर रहा है। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं फिर अभी नांदेड़, लातूर, कोटा, ऐसा थोड़ा ये रहता है ना। तो हम्म। मुझे थोड़ा गिल्ट फील कर रहा है कि मेरी तो वन थिंग अभी 6 से 2 है, लेकिन अभी मेरा ध्यान थोड़ा इधर जा रहा है, तो बच्चे अभी के। जाने, उसके साथ कंप्लीट हो जाओ ना, वो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। ये यस यस, हाँ। फैमिली तो कांच का बॉल है ना अपना, बिजनेस यस रबर का बॉल। दैट्स वाई, हाँ। उसी, और इससे पहले भी मैंने पूछा था कि पॉज ले सकते हैं क्या उसको पॉज अभी? नहीं बोलते सर, ओके, हाँ। उसको काउंटर बैलेंस बोलेंगे, काउंटर बैलेंस। ओके ओके। असंतुलित होंगी सारी चीजें, उसको एक्सेप्ट करके ही आगे निकलना है। यस आप यस यस, संतुलन बनाने की बात कर रहे हो और वो झूठ है, संतुलन झूठ है। नहीं हो सकता संतुलन। ग्रेट थैंक सर, यू, थैंक यू, थैंक यू, आई गॉट। थैंक यू वेरी मच। विठल सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। कल शेयरिंग किया था मैंने, कल सेशन में आखिरी के बस सेशन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, मुझे आधे सेशन से भी लग रहा था कि कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ मैं, मुझे कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कल। तो मैं वैसे सेशन तो सुनता, लेकिन शेयरिंग करने का जो दिल में आ रहा था कल, तो आखिरी के क्षण में मैंने हाथ हैंड रेस कर दिया। तो भाविन सर बोले कि हाँ विठल जी कुछ बोलना चाहते। तो मुझे लगा कि भाई गोल, जिंदगी का गोल जो है क्या प्रेरित करता है, तो उसके लिए हम वहां से वापस आएंगे कि वो मेरे पास है तो उस चीज का मैं क्या करूं, तो मेरा पैशन किस चीज में है। तो मैंने
सेशन जब चालू था तभी ऐसे सोचा कि मैं कब ऐसे ज्यादा खुश रहता हूँ कि उसमें दिन रात भूख प्यास नहीं लगती, समय कैसे बीतता चला जाता है तो पता नहीं चलता। तो ऐसी कौन सी चीज है? तो मैंने देखा कि भाई मैं जब किसी से बात करता हूँ डेवलपमेंट के बारे में, कोई लीडर से बात करता हूँ, कोई दोस्त से बात करता हूँ, या कोई मेरे इर्द गिर्द अभी तक जो लोग हैं, तो जो इम्प्रूवमेंट है बिजनेस के बारे में, मतलब गोल सेटिंग, आगे 2 कदम आ गए लोग साथ में, तो वहां पे को बहुत मजा आता है। डेवलपमेंट की लाइफ को बनाने में इंटरेस्ट आता है। और वो भी कौन सी लाइफ? जो जीरो है वहां से हीरो, और अलग अलग कैटेगरी में जो एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे तो उसमें मजा आता है थोड़ा। तो मैंने बोला इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो अभी मैं जो करना चाहता हूँ तो मैं कैपेबल नहीं हूँ उतना। अभी मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल होना बाकी है अभी। लेकिन इतनी भी जरूरत मुझे नहीं है मेरे फैमिली के लिए, मेरे जो जरूरत है उसके लिए उतने अमाउंट की जरूरत नहीं। लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा आंकड़ा मुझे प्रेरित करता है बड़े गोल के लिए। बड़ा चित्र जो बोलते हैं ना, तो बड़ा चित्र 100 करोड़। तो अभी कहाँ हूं मैं? अभी कहाँ 10,000 रुपए मैंने एक साल में 1 लाख रुपए कमाने तक से मैं यहाँ तक आया हूँ कि पिछले 2 साल में मैंने 1 करोड़ कमाया। अभी 1 करोड़ मैंने कमाया, मुझे दिख रहा है कि ये मैंने अचीव किया। तो मैं खुद को भी एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि भाई मेरे से भी कुछ लोग प्रेरणा ले कि भाई एजुकेशन नहीं है ऐसा है तो भी इन्होंने ये अचीव कर लिया। तो ऐसे और कुछ एग्जाम्पल मार्केट में सेट हो जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? समाज में जाएगा। उम्मीदें बढ़ेगी लोगों की कुछ करने के लिए। तो इसके लिए जो खर्चा आएगा, तो 1 करोड़ का मैं क्या करूंगा? भाविन सर बोल रहे थे उसका क्या करोगे आप? वो आएंगे तो वो तब लिख देगा आपको वो पैसा। तो उसका प्रोग्रामिंग भी अपने पास है कि जब 10 करोड़ इनकम हो जाएगा सबसे पहला, तो उसमें तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जिंदगी की, फैमिली की, उसमें तो सब हो जाएगा, जो चाहिए वो सब हो जाएगा। उसके बाद में क्या? तो वो पैसे लेके 100 करोड़ लेके भी मैं, मेरा पैशन तो फुलफिल नहीं होने वाला। पैशन तो अलग है। तो जो भी पैशन है उस पर अगर मैं खर्च करूंगा और तो उसमें स्पीड ज्यादा आएगी, तो उसके बाद में का जो भी अमाउंट समझो इनकम के रूप में मेरे पास आएगा, उसमें का 50% इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएगा और 50% टीम बिल्डिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करके उस लोगों को सेट करने के लिए मैं खर्च करूंगा। और इस मानसिकता से मैं अगर चलूंगा तो वो आंकड़ा मेरे पास आएगा। वो बोले ये अगर आपका गोल है तो 100 बहुत कम हो जाएगा, बोले ये हजारों तक चला जाएगा तो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये मुझे दिखा। बढ़िया। वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, क्योंकि आसानी से 25-30% रिटर्न तो जहाँ पे मैं नहीं भी रहूंगा तो वहां से आ जाएगा अमाउंट पे। और जो भी अमाउंट आएगा ये चलता रहेगा सिलसिला। ऐसा कुछ 100 करोड़ एक अमाउंट अकाउंट में जमा आंकड़े में आएगा और वो मैं देखते बैठूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रोसेस है। लेकिन 100 करोड़, 100 लीडर, 100 गाड़ियां, 100 ऑफिस, ये मुझे ऐसा प्रेरित कर रहा है। अभी मुझे दिख रहा है, विजुअलाइजेशन में देख रहा हूँ 100 एरियाज अलग अलग एरिया में। तो ये करने से मतलब 100 लोग अगर मेरे पास है कि जो 5 लाख रुपए महीने का आसानी से कमा रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में तो 50 लाख आसानी से आना है महीने का। तो उस 50 लाख पे मुझे ध्यान देने का कुछ काम नहीं। और उसका 25 लाख में इधर और 25 लाख में अगर इन्वेस्ट करूंगा और, तो वो स्पीड कहाँ जाएगी? और कितने जल्दी से जल्दी सेट होंगे लोग, और कितने जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। तो उनके लिए क्या करना है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उसी चीज पे मैं फोकस करूंगा। वही मुझे अभी मेरी अभी की वर्किंग मुझे वही लगती है मेरी। तो अभी मैं जो चीज करूंगा वो चीज करने से मेरे सारे ये काम आसान और गैर जरूरी हो जाएगी। बाकी की मेरी जरूरतें फुलफिल हो जाएगी, उसमें हवा की तरह उड़ जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा गोल समाज के लिए कुछ तो भी कर रहा है। मेरे गोल में लोगों की डेवलपमेंट है, और मेरी तरफ देखेंगे लोग कि भाई जो भी बनना चाहता है, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते। ऐसा नहीं कि कुछ बनना ही नहीं चाहते तो मैं कंधे पे उठा के उनको नहीं लेके जाऊंगा।
सही में जिनको इच्छा है कुछ तो भी करने की और कहीं तो भी अड़क रहे हैं, तो उनको मैं दिन रात भी सपोर्ट किया तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, मुझे आसान लगता है वो, मुझे कुछ ऐसा उसमें एफर्ट नहीं लगते, मुझे एंजॉय आता है उस चीज में। ये मैं देखता हूँ पिछले 5 साल से कि वो चीज मैं जब करता हूँ तो मैं मतलब पैशनेट रहता हूँ उस चीज के लिए। रात में भी देर से आऊंगा तो कुछ नहीं ऐसा एफर्ट लिया मैंने, कुछ ऐसा मुझे कभी लगता नहीं। और ये हिना जी की बात छोड़ो, कोई दोस्त के पास दूसरे बिजनेस के लिए भी मैं बैठता हूँ 1 घंटा उसके साथ, तो मुझे कब पता नहीं चलता 1 घंटा कब निकल जाता है। और अच्छा लगता है, कोई भी चीज 2 साल में किसी ने कौन सा भी धंधा अगर आगे लेके गया ना तो मुझे खुशी होती है। मैं मिलता हूँ जानबूझ के उससे और उसको अप्रिशिएट करता हूँ और उसको थोड़ा दे देता हूँ कि अच्छा किया है, वो अप्रिशिएट करता हूँ तो अच्छा लगता है। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपको। बहुत अच्छा गोल आपने सेट किया है और पहली बार खुद होके सामने आके शेयरिंग किया है। जो आपका वीकनेस था कि शेयर नहीं करता, जो आपका था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, उसको आपने तोड़ा। और इस प्लेटफॉर्म पे आपने बोला कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, ये डिमांड आपने की, क्योंकि आपका नेचर डिमांडिंग नहीं था आज तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिनेश जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहले तो आपका और वन थिंग का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, देखी थी, बहुत प्रोग्राम भी किए थे, मोटिवेशनल प्रोग्राम किए थे, काफी बार गोल भी लिखे थे, लेकिन एक्शन नहीं किया था, इसलिए वो कभी फुलफिल भी नहीं हुए। और इससे ये पता चला कि एक्शन के बगैर कुछ नहीं होता। हम कितने भी गोल लिखे, कितने भी फोटो लगा दे, कितने भी कुछ भी करें, लेकिन एक्शन नहीं करे उसके में, तो वो फुलफिल नहीं होते। ये मुझे यानी इस किताब में तो ये सारे चैप्टर एक एक चैप्टर ऐसा है कि बाकी सारी किताबें एक तरफ और ये किताब एक तरफ। मैं इसको मानता हूँ। मैं घर में भी बोला कि ये भगवत गीता ही है, अगर सक्सेस हो रहा है तो सक्सेस की भगवत गीता बनती है। बढ़िया। तो सर ये भी देखा कि जर्नी ही पूरा ये देता है, अपने को खुशी देती है जर्नी। मैं देखता हूँ कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो मैं 1 करोड़ कमाने के पीछे पीछे लगूंगा और 1 करोड़ के बाद में मुझे चंद सेकंड या कुछ पल मुझे खुशी मिलेगी और उसके बाद में मैं नेक्स्ट में चला जाऊंगा। लेकिन मैं अभी तक की वही देखता था कि मुझे ये चाहिए, जर्नी कभी देखा ही नहीं। तो इसमें ये भी पता चला कि जर्नी क्या होता है। और सर जो वन थिंग है ना, अभी तो मैं ये पिछले तकरीबन जब से 2-3 महीने से अभी वन थिंग पे ही चल रहा हूँ कि मैं बहुत डिले करता था, हर काम डिले। लेकिन मैं अभी सवेरे निकलता हूँ, मुझे ये आज काम करना है और वो काम करके ही वापस आ जाता हूँ। तो बहुत 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 शुक्रिया वन थिंग का। ग्रेट, थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू वेरी मच। बदलाव तो आ रहे हैं, दुनिया बदल रही है, स्पीड कम ज्यादा है और वो चलता है। सही रास्ते पर गाड़ी तो लग गई ना हमारी, ये सबसे खुशी की बात है। अनुराग पाटिल सर को इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। विठल सर के शेयरिंग से मैंने ये लिया कि विठल सर का जैसे पैराडाइम था कि वह शेयरिंग करते वक्त वो झिझकते थे, है तो मेरा भी वही पैराडाइम है। मतलब वो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। तो आज के सेशन से मैंने यही लिया कि वो पैराडाइम तोड़ना है मुझे, एक। और दूसरी बात मैंने इस चैप्टर से ये उठाया कि एक वर्ड है इन्फिनिट हैप्पीनेस, अनंत आनंदी। मैंने ये शब्द उठाया उसमें से। गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अमर हरने सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए अमर सर। नमस्कार सर। बहुत कल का और आज का सेशन हुआ सर, और जो जर्नी का जो भाविन सर ने जो बताया तो
उसमें ही मजा जो है, तो मुझे सही में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो जर्नी था शुरू से, तो उसमें मैंने और मेरे पूरे फैमिली ने मजा ले लिया। जब मैम पथरोड छोड़ के दरियापुर जो स्टडी करने के लिए गई, पढ़ाई करने के लिए, तब भी हमने एंजॉय किया, दुख में नहीं रहे हम कभी। और अकोला, वहां से अकोला गए, वहां पे भी वैसे रहे, कंडीशन भी इतनी अच्छी पावरफुल नहीं थी पैसे की, लेकिन उसमें एंजॉय किया हमने, घूमना फिरना, मैडम का स्टडी करना। तो मुझे ये हुआ कि जो सेटलमेंट, जो बोलते कि हम सेटल हो गए अभी, तो हमें सेटल नहीं होना है। जो भी मेरी सिचुएशन चल रही, उसमें ही मुझे पूरा वक्त बिताना है और उसमें एंजॉय करना है। और मेरे भी जो नागपुर का जो प्रोग्राम है सर, तो वो मेरी वन थिंग है अभी, और आने वाले समय में मेरे कितने ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे इवेंट में, तो उसके लिए मैंने मेरा गोल कैसे बनाना है, मेरा पूरा काम उस पर चालू है सर। बढ़िया, थैंक यू सर। क्योंकि ये मौका बहुत जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा। अगले साल क्या सिचुएशन रहेंगी, कैसा इवेंट होगा नहीं होगा, हमको कुछ पता नहीं। सही बात है सर। अभी राइट नाउ ये सिचुएशन हमारे हाथ में है, इसको हम कितना कैश कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल अपना कंपनी का भी एनिवर्सरी नहीं हुआ, 2 साल से एक भी फंक्शन नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और अभी हमको मौका मिला है, तो हम इसका कितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, वो हमको उठाना है। बहुत बढ़िया। चौथी लाट आएंगी, पांचवी आएंगी, हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी चांस मिला तो उसको सही दिशा में लेके जाओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना, यही सफलता है। सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना, यही सफलता है। बोलिए मैडम, वैशाली मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा है कि जब हम विजन अपना ये करते हैं, मतलब तय करते हैं, तो हमें उस पर विश्वास भी चाहिए। हम तय कर रहे हैं, कुछ भी तय कर रहे हैं, लेकिन हमें ही उतना उस पर विश्वास नहीं है, तो ये रियल में नहीं होगा। सही बात है। और उसके साथ साथ जो विजन हमने तय कर लिया, तो प्लानिंग और एक्शन, उसके बाद भी जो सक्सेस आएगा। तो ये सेशन से मुझे पता चला है, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम हुआ है सर, तो मेरी 10 दिन में एक ही वन थिंग थी कि मेरा प्रोग्राम, बरोबर। तो उसके लिए मैंने पहले क्लियर था मेरा विजन की प्रोग्राम 1 नंबर होगा। तो उसके लिए क्या की, तो प्लानिंग की, कैसी बातें, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया कि ऐसा करना चाहिए। उसमें एक ये रहा था कि 6 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला था, 11 भी बज सकते हैं। तो स्टार्टर का रखा था कि लोगों को खाने को कुछ तो भी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, सब ऐसे ध्यान बढ़ जाएगा, तो वो कैंसिल किया, टी और बिस्किट ही रखे। तो ऐसा हुआ, लोग 10 बजे पहले हमारे प्रोग्राम से वहां से हटे भी नहीं। 10 बजे के बाद प्लेट, जबकि हम 9 बजे खाना लगाने वाले थे, 10 बजे का बाद वो रखे, तभी भी लोग वहां से हटे नहीं। तो मेरा जो विजन था और प्लानिंग था, वो सक्सेसफुल हो गया। उस पर एक्शन लिया। बढ़िया। और वो समय जो उत्साह था सर, वो जो एनर्जी थी ना, तो अलग ही लेवल की थी। तो वो जर्नी में ज्यादा ऊर्जा थी कि प्रोग्राम में? जर्नी में इतनी ऊर्जा थी मुझे, मतलब रात दिन मेरा सब ये चालू था, तो मुझे ऐसी थकावट महसूस नहीं हुई। तो यही हमारे लाइफ में होता है, हमें जो भी करना है तो पहले तो हमारा विजन क्लियर चाहिए और उस पर विश्वास चाहिए, और हमें दिखना चाहिए कि मेरा ये विजन है, तो रात दिन वो मुझे आमने सामने दिखना चाहिए कि नहीं है ना ये। सही बात। हमें कुछ भी उसमें डाउट नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जब भी शादी तय होती है, तो शादी होने तक के जर्नी में बहुत मजा होता है, और शादी हो गई कि दूसरे दिन कोई उठता भी नहीं जल्दी। सब थके हुए महसूस करते कि भाई थक गए, अब इतना काम किया। एक्चुअली थकता कोई नहीं, शादी और 4 दिन बाद में भी रही तो वो काम करती रहेंगी।
मैंने स्टेटस पर अभी तक एक फोटो भी नहीं डाली। सर बोल रहे हैं आपके स्टेटस पर कुछ नहीं है, लेकिन क्या वो जो पहले का जो उत्साह था डालना है। अभी सैटरडे संडे है तो, लेकिन जो उसमें जो मजा आ रहा था तो अलग ही लेवल का वो मजा मैंने ले लिया है। और इसके साथ साथ मेरे जीवन का भी प्लानिंग मुझे वैसे ही करना है। और वो आपने ही किया, वो आपको ही पता है, किसी को पता ही नहीं। यस सर। वो अमर भाऊ को नहीं पता, वो आपको ही पता है सिर्फ क्या मजा आया। तो इस बार तो मैंने ठान लिया था कि सर को स्टेज पर ही रखना है, खुद से ही सब कुछ करना है। बरोबर। अगर मतलब हम वन थिंग कर रहे हैं, और जो वन थिंग कर रहे हैं, जिस पर जो भी काम अपने जीवन का, मतलब बच्चों का हो, फैमिली का हो, जो भी कर रहे हैं, तो अगर वो उस प्रायोरिटी से करे, प्राथमिकता से के साथ करे, तो उसमें सक्सेस मिलता ही मिलता है। बहुत बढ़िया, सही बात है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैडम का पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का प्रोग्राम लेने का, और इतना सक्सेसफुली मैडम ने कंप्लीट किया, ये अपने आप में सचमुच में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी यूज किया वहां पे, वन थिंग यूज किया, प्रायोरिटी यूज किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वैशाली मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। रूपाली मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए मैडम। सर मैं वही एग्जांपल देने वाली थी अभी जो आपने दिया कि शादी तक की जो 6 महीने की अगर भी जर्नी रही तो वो 6 महीने बहुत एंजॉय हो जाता है, और उस मजे से, और हर एक चीज को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं आज ये करना है वो करना है, लेकिन जिस दिन शादी हो जाती है वो शादी के दूसरे दिन कितने भी अगर इवेंट बड़ा हो, लेकिन उस पर कोई चर्चा भी नहीं करता, सब अपने अपने इसमें हो जाते हैं। तो ये जर्नी का ही जो मामला अभी मैडम ने भी बताया कि सही में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, और जो जर्नी थी वो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो उस दिन के इवेंट से बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस उनका रहा। जैसे दिवाली देखते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन कोई नहीं उठता, जो 4 बजे 3 बजे चालू रहता है महिला का प्रोग्राम, 3 बजे से उठना है, 4 बजे से उठना है, लेकिन दिवाली के बाद क्या वो उनकी एनर्जी वहां तक नहीं रहती, वो माइंड सेट भी रहता है कुछ तो ऐसा कि नहीं अब हो गया प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन जर्नी में जो मजा है वो किसी और में नहीं है। ग्रेट, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सारा शेयरिंग जर्नी के ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, और बाकी लोगों को भी ओपनिंग मिल रही होंगी। अमर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सच में सर, जो वैशाली मैडम ने जो करके दिखाया, तो मुझे थोड़ा डर था कि कैसा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रोग्राम किए नहीं हमने दोनों ने भी। और मुझे बोले कि आप सिर्फ स्टेज पर ही, आपका वन थिंग क्या है, स्टेज पर बैठना, गेस्ट हो बोले आप हमारे, आप इधर उधर हिल गए तो देखना बोले, डायरेक्ट धमकाया था मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, वहाँ आपके आप जैसा करते, कैसा भी कार्यक्रम किधर भी जाए, लेकिन आप, मैं नहीं उतरूंगा नीचे। तो पहले दिन से जो स्टार्टअप हुआ, 4-5 दिन के पहले ही पूरा प्रोग्राम का जो सिचुएशन था वो पूरा प्लानिंग, रात में 2-2 ढाई बजे तक उन्होंने प्लानिंग किया पूरा, कैसे क्या बनना है, कैसे स्पीच देना है, कैसा किसका गाना रहेगा, कैसा सॉन्ग रहेगा, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वन थिंग मेरी क्या है कि मुझे प्रोग्राम सच में अच्छा बनाना है। और कुछ अनुभव ना होने के बाद सक्सेस होना, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। तो मुझे करके दिखाया, तो वो अभी कोई भी जिसने ठान लिया वो कोई भी सक्सेस हो सकता है, ये उसमें से मुझे दिखाया भी। बढ़िया, मुझे भी कॉन्फिडेंस, मेरी भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई कि हमें सिर्फ 100% हमें माइंड के लिए देना है कि कहाँ तक क्या करना है। ग्रेट, बढ़िया, बहुत थैंक यू वेरी मच। अमर भाऊ तो सेलिब्रिटी थे उस दिन, और मैडम ने सचमुच में उनको हिलने भी नहीं दिया स्टेज पर से, और वो हिलते भी कैसे, ऑर्डर ही वैसी थी उनको। सुबोध भाऊ वेलकम, स्वागत है आपका, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है सर, जिंदगी का नाम ही सफर है। यस, जिंदगी एक सफर ही है, तो जर्नी तो बोला ही जाए तो ठीक ही है ना उसके लिए। और रही बात वन थिंग की, तो मुझे ऐसा पता चला कि वन थिंग जिसके पास रहती है उसको थकावट कभी नहीं आती, थकने का काम ही नहीं उसको, सही बात है। वन थिंग में थकावट आती ही नहीं, अगर वन थिंग नहीं है तो उसको थकावट आना ही आना है। थकावट आ रही तो समझना कि ये वन थिंग नहीं है, ये बात मेरे समझ में आई। बढ़िया बढ़िया। तो आपको काय में थकावट नहीं आती, आपकी वन थिंग क्या है?
इलेजी बनती है मेरा। थकावट नहीं आती है ना? नहीं, थकावट आती ही नहीं। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सुबोध बो, ग्रेट। और प्रशांत सर ने दोबारा हैंड रेज किया है, बोलिए प्रशांत सर, क्या प्रश्न उठा है आपके मन में? नहीं, प्रश्न नहीं सर, अगर अपना उद्देश्य अगर बड़ा होगा तो डेस्टिनेशन अगर बड़ा होगा तो जर्नी में भी मजा आता है। अगर उद्देश्य बड़ा होगा तो वो जर्नी में भी मजा आता है। सही बात है, एकदम सही बोला आपने। मुझे अभी ख्याल आया, मेरे गाँव, हेलो, आपको जर्नी की बोलो बात हो रही, आप जब जिंतूर से इटोली जाते हो हाई स्कूल में, कितने किलोमीटर है वो? 10-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में मजा 15 किलोमीटर में मजा नहीं आता। अगर आपको गोवा जाना है 1000 किलोमीटर, हाँ, तो मजा आएगा ना? यस यस यस। ग्रेट ग्रेट सर। और ये अभी वन थिंग का जो रीडिंग चालू है सर, अपना जो अपने टीएम पॉसिबिलिटी का, उससे अभी रियलाइज हो रहा, हर टाइम रियलाइज हो रहा कि अभी क्या वन थिंग है मेरी। अभी मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या है वन थिंग, ये अभी हैबिचुअल बन रहा है सर, ये डीएनए में जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। प्रशांत सर, आपके अंदर किसी के साथ बात कर रहे तो अभी मेरी वन थिंग, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये मैंने पहली मुलाकात में देखा था आपके अंदर, सबसे पहली मुलाकात में, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा गाना बज रहा है, वो ढोल ताशे बज रहा है कि कुछ तो भी करना है जिंदगी में। और ये आज वो हो जाएगा सर, आज के नहीं बज रहे, वो उतने साल से बज रहे हैं, लेकिन उसको जगह ही नहीं मिल रही थी एक्सपोज करने के लिए। अभी सही प्लेटफॉर्म मिल गया। ये तो मुझे मेरे लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट है सर। टीम माय पॉसिबिलिटी, आप, विठल दोरकर, ये तो पैसा तो आना है, इसके बारे में कंफर्म हूँ, ये सब मेरी फ्यूचर सब अच्छा ही है। उसके बारे में मैंने अपनी टीम माय पॉसिबिलिटी का हर एक मेंबर मुझे लगता है कि श्योर है कि उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अपने पास तुम्हारे जैसे मेंटोर है विठल दोरकर सर के जैसे, और ये है अभी CFL जैसा जादू जैसा प्रोग्राम है, तो वो तो होना ही है सर। और मिशन है ना, मिशन संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे। सर अभी एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं, एक एक्सपीरियंस बोलता है, इसी से रिलेटेड नहीं है। अभी मैं मॉडरेटर, कल परसों मैंने एग्जामिनर, मुझे 10वीं के पेपर आए थे 200, और हम वो TADA का फॉर्म भरते हैं, मॉडरेटर को देते हैं, शायद आपको भी अनुभव होगा कि वो अभी 2-4 टीचर थे मेरे जैसे वहाँ इंग्लिश के, वो बोल रहे सर 150 रुपए नहीं 200 रुपए होते हैं ना, और मैं यहाँ हंस रहा था, ये क्या बोले, तो मुझे हंसी आ रही थी कि इनको पता नहीं जिंदगी क्या है, क्या कर सकते हैं अपन, कितना पोटेंशियल है, मुझे हंसी आ रही थी। और सर ने मुझे भी पूछा कि सर कितने डालने, मैं बोला डालो सर 100-200 में कुछ नहीं है। तो मुझे हंसी आ रही थी दिल में से, ये क्या है, क्या जी रहे। ग्रेट ग्रेट, आपका अवेयरनेस बढ़ गया ना। कल तक आप उनके दोस्त थे, आज आपका अवेयरनेस बढ़ चुका है। यस यस, कल तक आप उनमें से कल भी नहीं था दोस्त सर, वो मजबूरी थी। वो मजबूरी है, दोस्त हो ही नहीं सकता। जिसका उद्देश्य छोटा है उसका दोस्त में हो ही नहीं सकता, जिसका गोल छोटा है उसका दोस्त में बन ही नहीं सकता। मजबूरी कुछ नहीं होती प्रशांत सर, मजबूरी होती नहीं जिंदगी में। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, हाँ, आप आपकी चॉइस की वजह से वहां पे हो, आप कभी भी छोड़ सकते हो। यस यस, जिस दिन वो आ जाएगा तो वो तो छोड़ी। मजबूरी में तो एक क्षण भी नहीं गंवाना जिंदगी में आदमी ने। करना तो आनंद से करना, नहीं तो छोड़ देना, है कि नहीं? मजबूरी शब्दों को डिलीट मार दो आज। वो भी डेयरिंग आ जाएगी सर। नहीं, मजबूरी शब्दों को तो डिलीट मार दो। क्या सर? मजबूरी शब्दों को डिलीट मार दो, मजबूरी। ओके डेफिनेटली। ओके, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, मजबूरी शब्दों को आपने घटस्फोट दे दिया, उसके लिए थैंक यू। ज्योति मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ज्योति मैडम, स्वागत है आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। अभी प्रशांत सर ने भी बोला कि हमें टीम माय पॉसिबिलिटी से क्या क्या मिला,
और अभी हमें तो तय हो गया है कि टीम माय पॉसिबिलिटी में हम जुड़े हैं, तो हम जीवन भर आनंद ही रहेंगे। सर, कल के और आज के सेशन से मुझे ये मराठी की वो जो है ना, इच्छा तिथे मार्ग, और अगर इच्छा हमारी अच्छी मीन्स बहुत बड़ी है तो मार्ग तो मिलेगा ही और उसमें मजा भी आएगा। जब भी हम हमारा गोल हमारी इच्छा से लेते हैं तो उसका जो मार्ग हो, जो भी कठिन हो या इजी हो, उसमें मजा आता ही है। ये मुझे समझ में आया सर। बहुत बढ़िया। भाविन पटेल सर ने बोला कि इतना बड़ा उद्देश्य ले लो जिंदगी का कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उद्देश्य बाकी रहेगा। हाँ सर, हाँ। क्योंकि उद्देश्य पहले खत्म हो गया तो बाकी करेंगे क्या फिर और जिंदगी में? वो भी है ना? हाँ। अभी मुझे गोवा जाना है तो गोवा जाने का उद्देश्य खत्म हो गया तो आगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना। हाँ। तो गोल इतना बड़ा ले लो, उद्देश्य इतना बड़ा ले लो कि जिंदगी खत्म हो जाएगी और उद्देश्य बाकी ही रहेगा फिर भी। और टीम फ्लेक्सिबिलिटी ने गोल लिया है ना, जो मिशन लिया है, संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे ताकि उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। बराबर है सर। तो ये इतना बड़ा गोल हमने ले लिया है, पूरा होने वाला नहीं इस जन्म में। हाँ सर। है कि नहीं? और एक बात सर बोलना था, अभी हमारे अमरहर सर का जो शिक्षे का प्रोग्राम हुआ, उसके 3 दिन पहले सर हम पुणे गए, सातारा गए, 2-4 डेमो भी किए, रात मीन्स वापस भी आए, रात को देर में आए, फिर भी हम मीन्स इतने फ्रेश थे प्रोग्राम के लिए, मीन्स बता ही नहीं सकते कि सबको फोन करके बुलाना, मीन्स थकान बिल्कुल भी जब प्रोग्राम हुआ तब थकान आई, लेकिन जब तक प्रोग्राम अभी जाना है, अभी तैयार होना है, तब तक थकान नहीं थी। सही बात है। हाँ सर, अभी अमरहर सर का प्रोग्राम था ना लास्ट संडे, तो हम हमने बहुत मीन्स 4 दिन इतने एंजॉय किए कि अभी प्रोग्राम है, इसके लिए ये तैयारी करना है, इसको बुलाना है, उनको बुलाना है, मीन्स क्या पहनना है इसके बारे में भी इतना सोचा, बहुत सोचा। ग्रेट, सही बात है। बहुत अच्छा जर्नी था। सातारा से 2 गेस्ट लाए आपने, अमरावती में सातारा से 2 गेस्ट लाए। हाँ सर, वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए हमारे प्रोग्राम से, वो बोल रहे हैं सच में अमरावती बहुत अच्छा है। वो भी बोल रहे थे, मैं भी हमेशा बोलती हूँ अमरावती ने मुझे बहुत कुछ दिया। सही बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। शिवाजी कोकाडे सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। जैसे गोल अचीव करने में जितनी मजा नहीं है, उससे ज्यादा मजा वो जो जर्नी है उसमें है। पर उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी है अगर वो अकेले की है तो उसमें भी ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर उसमें कोई हमारे साथी है या वो जर्नी को शेयरिंग करने वाले अगर हमारे साथ कुछ है तो फिर ज्यादा उसमें मजा आए। और टीम माय पॉसिबिलिटी ने और इमेजिक ने हमें वो चांस दिया है कि हमारी जो जर्नी गोल की तरफ हमें लेके जा रही है उसमें हम कई और लोगों को जोड़ सकते हैं जिससे उनका भी जो गोल है वो पूरा हो सके और इस जर्नी का हमें आनंद लुटना है। तो ऐसे ही जब हम डेमो के लिए जाते हैं, मैं सिंगल फैमिली जब जाता हूँ तो उतना मजा नहीं आता, पर वैसे पंकज सर है, मैं हूँ और मेरे साथ और कोई जो लोग हैं जो सफर करते हैं तो उसमें ज्यादा इंजॉयमेंट आती है और उसमें मेन बात जो है वो थकान कम है, यानी सही में उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। अगर थकान आती थी तो ये मेरी वन थिंग नहीं थी, पर अगर इसमें इंजॉयमेंट है, थकान नहीं आ रही, रात को 12-1 बजे तक भी हम जर्नी कर रहे हैं, तो यही हमारी वन थिंग है, यही हमारा रियल हैप्पीनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस अगर एंजॉय करना है तो हमें टीम में काम करना है, लोगों को साथ लेके चलना है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच शिवाजी सर, थैंक यू वेरी मच। पंकज सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बोलिए पंकज सर। नमस्ते सर। बस वही बोलना था सर, मुझे शिवाजी सर ने बोला बस जर्नी एंजॉय कर रहे सर, डेली जैसा डेमो जाते हैं
और अपना वन थिंग जो है सर वो टीम के साथ में जुड़े रहना है। लाइफ रेसिप्रोकेशन हो रहा है सर सबके डेली में, रोज एक एक नई चीज सीखने को मिलती है लोगों के बीच में आके। जो फार्मा का करियर था भले ही 12वीं से स्टार्ट किया है, गुजरात तक के काम किया, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं आया सर जो आज आ रहा है। लोगों की नई नई चीजें सीखने को मिलती है और अगर अपन ब्लैंक होके चलते हैं सर तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात वो पता चली सर आज के सेशन में कि भले ही जैसा 50 मशीन बाकी है, जैसा आपने ऐसा बोला ना तो मुझे लगा मुझे ही बोल रहे हैं आप। तो भले ही 50 मशीन बाकी है, लेकिन उसको फोकस ना करते हुए रोज जो छोटी छोटी स्टेप ले रहे हैं उसको फोकस करना, एनालिसिस करना जरूरी है सर। बस आज से वही चालू कर रहे थे। तो थैंक यू सर, आपने जो गाइड किया उसके लिए रियली थैंक्स। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आज का आप सब लोगों के साथ में। प्राथमिकता के साथ जीवन जीना आज हमने सीखा है और इसको इम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो लाइफ हमारा एक असाधारणता की तरफ जा सकता है। तो आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। एक चीज क्या है, ऐसा फोटो निकालो खुद का और घर पे लगाओ और हर बार हर क्षण सवाल पूछो, अब भी मैं क्या कर सकता हूं। वो एक चीज जिसे करने से मेरे सारे काम आसान या अनावश्यक हो जाएंगे। वो एक चीज अभी की, वो एक चीज हमने आज की। अभी जब खत्म हो जाएगा अपना सेशन तो और आपको पूछना है लीव होने के बाद, अभी मेरी एक चीज क्या है। वो खाना खाना होंगी, सोना होंगी, जो भी आपकी होंगी, कुछ कॉल करने होंगे 16 तारीख के प्रोग्राम के लिए। वो एक चीज को आपको पकड़ना है हर बार, क्योंकि वर्तमान आपके हाथ में है, अभी का क्षण आपके हाथ में है और ये क्षण में आप क्या कर रहे हो उससे आपका भविष्य बन रहा है। थैंक यू वेरी मच, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।